तो हमने पिछली बार स्टार्ट किया था भगवान के दिव्य स्वभाव को समझना। ये हमारा पिछले सत्र का विषय था कि इसको हम कैसे अच्छे से समझ सकते हैं। और जितना ज्यादा हम भगवान के विषय में जानेंगे उतना ही क्या होगा, क्यों हमें जानना है भगवान के स्वभाव के बारे में। यस, कोई बताएंगे? उनमें भगवान में आसक्ति आसक्ति बढ़ाने के लिए। बढ़ती है। ओके ओके, यस कविता माता जी बताइएगा। जितना हम उनको जानेंगे उतना उनमें आसक्ति बढ़ेगी, उनसे प्रेम होगा, उनकी सेवा करने की इच्छा रहेगी। ओके जितना उनके बारे में सुनेंगे, उनको देखेंगे, उतना ही हम उनसे प्रेम कर पाएंगे। ओके, तो भगवान से क्यों प्रेम करना है, क्या नीड है? बोलूं प्रभु जी? यस, आपने बोला जितना जानेंगे उतना हमारा जी, प्रेम बढ़ेगा, तो आसक्ति बढ़ेगी, तो वो क्यों करना बिकॉज है? प्रभु जी, हाँ, वो आपने एक श्लोक भी बताया था, उसमें ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इसी में पूरे कारण मतलब है, जैसे ईश्वर ही जो है पर सर्व नियंता है, करेक्ट। सुप्रीम कंट्रोलर है। फिर भगवान ही सर्व सब चीज है, और फिर वो सच्चिद आनंद में रहते हैं। और फिर जिनका कोई आदि नहीं, अंत नहीं, कुछ भी नहीं है। मतलब हमारे, अगर हम पूर्वजों के पास भी जाएंगे तो दैट मीन्स पाएंगे कि भगवान ही से सब आए हैं बोल करके, और सभी कारणों के कारण भी भगवान ही है। जैसे सूर्य एग्जाम्पल भी दिए थे कि जैसे सूर्य की रोशनी है तो सूर्य भी भगवान से ही अपना तेज पाता है। तो यही सब चीजों की वजह से हमें भगवान से ही प्रेम करना, कि वही हमारे परम पिता है, करेक्ट। और वो हमारा लक्ष्य भी वही होना चाहिए कि हमें भगवान की सेवा में ही रहना है बोल करके, और आध्यात्मिक जगत अपने घर वापस जाना है। करेक्ट, यही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा यस, प्रभु जी। कोई और बताना चाहेगा क्यों हमें भगवान के बारे में जानना है? हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण। प्रभु जी, हमने सीखा कि भगवत गीता का लक्ष्य है कि हमें आसक्ति होनी चाहिए भगवान हाँ, के प्रति, करेक्ट। और हमारी चेतना शुद्ध होनी चाहिए। हम्म भगवान कहते हैं कि मन को मुझ में आसक्त करो, हम्म और भगवान के बातों को सुनने से, देखने से हमारी आसक्ति बढ़ती है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे हम घर में छोटी छोटी चीजों से आसक्त हो जाते हैं, जैसे कि हमें इसी ग्लास में पानी पीना, इसी थाली में खाना है, यही सोना है, यही पहनना है, तो यह भी एक प्रकार की आसक्ति ही है। हाँ, आपने ब्रह्म संहिता से बताया था कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चितानंद आनंदिर अधीर गोविंदा सर्व कारण कारणम। करेक्ट। भगवान हमेशा रहने वाले हैं, सत्य और शाश्वत हैं, हाँ। और चित्त हमारा जो ज्ञान से पूर्ण है। हम्म भगवान को केवल सेवा भाव ही आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान अनादि है तथा कारणों के कारण है। हमें सारी चीजें भगवान ही प्रदान करते हैं, और हमारे लिए सारा प्रेम का भी आदान प्रदान भगवान ही कर रहे हैं। और आपने बताया था अपराशक्ति और पराशक्ति के बारे में। भगवान की अपराशक्ति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, करेक्ट, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार की चीजों से बनी है। और पराशक्ति के बारे में भी आपने बताया था प्रभु जी। बहुत एक बढ़िया, बहुत अच्छा बताया माता जी। और पंच महाभूतों के मिश्रण से ही पशु और मनुष्य का जन्म होता है, जो अलग अलग क्लाइमेट से अलग अलग बनाया गया है। सेवा हमसे कराया जाता, उस कारण से भगवान की प्रसन्नता के लिए हम लोग वैष्णव के द्वारा सेवा करते हैं भगवान की। भगवान ही हर एक कार्य को करते हैं, उनके बिना एक भी पत्ता नहीं हिल सकता। और जिन शुद्ध भक्तों ने अपनी आंखों में जैसे भगवान का निर्मांजन लगा लिया, तो हर चीज में भगवान को देखते हैं। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण, बहुत बढ़िया सुधा माता जी, वेरी गुड। एक टॉपिक और है प्रभु जी। यस। आपने बताया था सोचना, बोलना और करना, इन तीनों के बीच में भी एक कपटता होती है। ये सब एक सेम लाइन में नहीं होते हैं। अगर एक लाइन में रहे तो हम भक्ति आराम से अच्छे से कर सकते हैं। तो हमारे हृदय में कपट नहीं होना चाहिए। यस हरे यस, कृष्ण प्रभु बहुत जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा शिल्पा माता जी ने बताया। कोई और कोई पॉइंट बताना चाहेगा एक्स्ट्रा जो रह हरे गया हो? कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। यस। एक थॉट मेरा ये है कि जितना हम भगवान को जानेंगे
उतना ही हमें ट्रुथ के बारे में पता चलेगा, हमारा अंधकार कम होगा। और जैसे ही हमें वो ज्ञान प्राप्त होगा, जो हमें जो प्रकाश प्राप्त होगा, उससे हमें आगे बढ़ना अपनी भक्ति में आसान हो जाएगा। उसी से हमारा प्रेम भी बढ़ेगा, आसक्ति भी बढ़ेगी, और हम जो कहते हैं ना कि रियल ट्रुथ को समझ सकेंगे, तो हमारा बाकी सब जो है वो माया जो नगरी है उससे हमारी जो एक अटैचमेंट है वो कम हो जाएगी, और हम भक्ति की तरफ जो है टोटली डिवोटेड हो सकेंगे। करेक्ट, बहुत अच्छा माता जी, थैंक यू मिथिलेश माता जी। यस, और कोई कुछ शेयर करना चाहता है, कुछ बताना चाहेगा एक्स्ट्रा जो छूट जी गया? प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, भगवान ने भौतिक दुनिया का एक ऐसा निर्माण किया है जैसे कि माला में धागा, सब कुछ भगवान पर आश्रित है। हाँ। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, करेक्ट, लेकिन सब कुछ भगवान कर रहे होते हैं। बहुत बढ़िया, राइट। तो ये वाला कौन सा श्लोक है, किसी को याद है? इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि सब कुछ मुझ पर आश्रित है। ऐसे करके हमको वकील होना चाहिए भगवत गीता का। तो लॉयर्स होते हैं, धारा 395 के तहत लिखा हुआ है कैसे ऐसे ऐसे, है ना? ऐसे हमको भी लॉयर बनना है भगवत गीता का। 700 श्लोक है। कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि जैसे माला में धागा है? श्लोक प्रभु जी, कौन सा? चौथा अध्याय का 5वां श्लोक। 7वां अध्याय का 7वां श्लोक। हाँ, 7वां अध्याय का 7वां श्लोक, यस करेक्ट। सॉरी, बहुत आसान है, 7वां का 7वां। 7.7 ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो ये श्लोक है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एव। इस प्रकार से सूत्र होता है मणियों में, वैसे ही मैं। चलिए एक और आपसे कुछ पूछते हैं। हमारा आज का टॉपिक था कि भगवान के दिव्य स्वभाव को जानना। तो क्यों जानना है? क्योंकि आसक्ति बढ़ानी। आसक्ति क्यों बढ़ानी है? क्योंकि वो परम पुरुष हैं, वही समस्त कारणों के कारण हैं। उनके बारे में जानना है, क्योंकि सारी सृष्टि उन्हीं से ही है। और भी माता जी ने बताया कि हमको सत्य के बारे में जानना है। सारे वैदिक शास्त्र सही बताते हैं ना, असतो मां सदगमय, असत्य से सत्य की तरफ जाना है। ये माया देवी हैं, जगत में बहुत प्रकार से प्रलोभन है, संसार में लोग खुश भी हैं माया देवी के साथ, बड़े आनंद से हैं भी। बट हमें पता है कि ये सच्चाई नहीं, सत्यता नहीं है। हमें पता है सत्यता क्या है, भगवान की सेवा सत्यता है। भले ही जगत में लोग सुख हैं, माया जगत में, और लोगों से सुख है, कोई किसी व्यक्ति से सुखी है, कोई किसी मशीन से सुखी है, कहीं से कुछ भी तरीके से वो हैप्पी है, वो एक्चुअली फॉल्स में हैप्पी है, वो सत्यता नहीं है, वो माया है। माया का मतलब ही है जो नहीं है, उसे कहते हैं माया। माया यहाँ पर जो नहीं है, तो ऐसे माया में वो खुश हैं, वो उनकी टेम्पररी हैप्पीनेस है, हमेशा रहने वाली नहीं है। तो इसलिए जो डिवोटीज हैं वो परमानेंट हैप्पीनेस के पीछे रहते हैं। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, कई बार लोग सोचते हैं कि डिवोटीज मतलब भगवान के भक्त बन गए, मतलब कि अरे अब जीवन में कोई सुख तो रहा नहीं, बेचारे नीरस, बोरिंग, कुछ करने को नहीं होता। ऐसी बात नहीं है। डिवोटीज जो होते हैं वो बड़े सुख के पीछे होते हैं, छोटे मोटे सुख के पीछे नहीं भागते। जहाँ पे जो छोटे मोटे लोग आकर्षित हो जाते हैं जिन सुखों के पीछे, डिवोटीज उनसे आकर्षित नहीं होते। डिवोटीज हायर प्लेजर के पीछे रहते हैं, परम दृष्टवा निवर्तते, परम प्लेजर उसके पीछे हैं। योगिनो रमन्ते अनंते, अनंत प्लेजर के पीछे भागते हैं। उनको ये छोटे मोटे दुनिया के प्लेजर पसंद नहीं है, जो थोड़े समय के लिए मिले फिर छूट जाएंगे। लोग भाई गया, खत्म, समय खत्म हो गया, अब आप उस प्लेजर में नहीं रह सकते, उस प्लेजर को नहीं कर सकते। ऐसे प्लेजर के पीछे डिवोटीज नहीं होते, हायर प्लेजर के पीछे होता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस श्लोका में ये बोलते हैं कि मुझ में आसक्ति रखनी है? नेक्स्ट क्विज आपके लिए, कौन सा श्लोका में? नहीं, ये हमने पिछली बार डिस्कस किया था। भगवत गीता के कौन से श्लोका में? प्रभु जी 7वें अध्याय का पहला श्लोक में बताया। हाँ, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया माता जी, मिली माता जी ने एकदम करेक्ट बताया। 7वां अध्याय का पहला श्लोक हमने बताया भी था उस समय कि देखो भक्ति योगा जहां से स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहला श्लोक भगवान यही बोल रहे हैं। 7वें अध्याय से भक्ति योगा मतलब ऑफिशियली स्टार्ट हो रहा है। ऐसे तो भक्ति योगा तो स्टार्ट पूरा भगवत गीता में भगवान ने भक्ति के बारे में बताया, चाहे किसी भी अध्याय में आप खोजो, सब में भक्ति योगा ही सारा है। बट ऑफिशियली बोला जाए तो 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक भक्ति योगा है। तो उसमें 7वें अध्याय में भी सबसे पहला श्लोक यही है ना? क्या है 7वें अध्याय का पहला श्लोक? मय्या शक्त मनः पार्थ
मई योगम बुद्धि, हाँ है ना, मदाश्रय हाँ यस, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि त्रच्छिन्न। हाँ यस, बहुत बढ़िया, अरे नहीं समझ, है ना। तो ये भगवान का मैया शक्त मनः पार्था योजन युंजन मदाश्रया, मुझ में आसक्त हो। तो इसी चीज के लिए हम भगवान के स्वभाव के बारे में जानना है। अगर किसी से आसक्ति बढ़ानी है तो सबसे आसान है उसके बारे में जानना चालू कर दो, कोई भी हो, डजेंट मैटर, चाहे वो आपके घर की मेड हो या कोई और व्यक्ति हो, बस उसके बारे में जानना पता चालू कर दो, कहाँ से आता है, कहाँ रहता है, क्या करता है, कहाँ जाता है, बस आप उसे 10 लोगों से उसके बारे में सुन लो, आपकी आसक्ति डेवलप हो जाएगी, बस ज्यादा कुछ नहीं करना। तो भौतिक जगत में जब इतनी आसक्ति हो सकती है, तो जबकि इन लोगों में उतने ज्यादा गुण नहीं होते, है ना, दोष ज्यादा होते हैं, गुण कम होते हैं, तो जब वहां पे आसक्ति हमारी डेवलप हो जाती है, तो भगवान जिनमें अनंत गुण हैं तो उनमें क्यों नहीं डेवलप होगी। तो इसलिए भगवान भगवत गीता में और भी जगह पे बोलते हैं, चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में क्या बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जन्म कर्म मेरे कैसे हैं, दिव्य हैं, भौतिक नहीं है, हमारी तरह नहीं है, तो दिव्य हैं, स्पिरिचुअल, कुछ भी कर रहे हैं वो स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे, भौतिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। काम क्रोध लोभ के वश में आकर के भगवान कोई कार्य नहीं करते हमारी तरह। भगवान के कार्य कैसे हैं, स्पिरिचुअल कार्य है, कभी भी काम क्रोध मद लोभ के आवेश में नहीं आते भगवान। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, और जो इसको तत्व से जान लेता है कि भगवान ने क्यों किया, भगवान ने ये कार्य क्यों किया, भगवान ने ये कार्य क्यों किया, इसके पीछे रीजन क्या था। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जना, उसको दूसरा जन्म नहीं है, वो शरीर छोड़ेगा सीधे मेरे धाम आएगा, ऐसे करके भगवान बोलते हैं। तो यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, भगवान के बारे में सुन करके, बोल करके, स्मरण करके अपने आप को उनमें एंगेज रखना। हमने पिछले बार में चर्चा भी किया था, आपको हमने एक पीपीटी भी दिखाई थी भगवान के दिव्य स्वभाव वाली, उसमें हमने समझा भी था कि किस प्रकार से भगवान के पास, भगवान की 2 शक्तियां हैं जिनको बोलते हैं परा और अपरा। परा शक्ति जो है वो शक्ति है जिसको बोल, जो आध्यात्मिक शक्ति है। अपरा शक्ति वो है जो भौतिक शक्ति है, उसको अपरा शक्ति बोलते हैं। तो परा और अपरा में अंतर क्या है, परा शक्ति मतलब जो उन सारी शक्तियों को नियंत्रित करती है जो आत्मा से रिलेटेड है। जैसे हम आत्मा है तो हम पराशक्ति हैं, भगवान की पराशक्ति नहीं है, ठीक है। या भगवान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो भी धाम है, वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, कामधेनु गाय है, पद्मगंधा गाय है, वो सारी आत्माएं हैं जो दिव्य स्वभाव में है, वो सब पराशक्ति के अंतर्गत है। और अपराशक्ति के अंतर्गत कौन है, अपराशक्ति के अंतर्गत मैटर है जो भगवान की निम्न शक्ति है, मतलब हमारा शरीर, ये अपराशक्ति के अंतर्गत है। हमारे घर की फर्श, टेबल, लैपटॉप, कंप्यूटर, सेफ, अलमीरा, मिरर, बेड, ये सब कुछ भगवान की कौन सी शक्ति है, यस अपराशक्ति है, यस ये पराशक्ति है। और जो अपराशक्ति है वो अपने आप काम नहीं कर सकती। आपका कभी बेड अपने आप खड़ा हो सकता है, या मिरर अपने आप चल सकता है, मोबाइल अपने आप कुछ बोलने लग सकता है, इज इट पॉसिबल? नहीं प्रभु जी, क्योंकि वो निम्न शक्ति है, और निम्न शक्ति को हायर शक्ति की जरूरत पड़ती है उसको ऑपरेट करने के लिए। तो मोबाइल चाहे कितना भी आप एप्पल का ले आइए, कितना भी एंड्रॉइड 12 का ले आइए, लेकिन जब तक कोई व्यक्ति उसको नहीं चलाएगा वो नहीं चलने वाला, वो वैसे का वैसे ही रखा रहेगा। गाड़ी चाहे जितनी मर्सिडीज ले आइए, बेड चाहे जितना भी आप अच्छा हो, लेकिन वो स्वयं से कुछ नहीं कर सकता। लैपटॉप अपने आप से वर्क नहीं कर सकता, गाड़ी अपने आप से चल नहीं सकती, क्योंकि उसको आवश्यकता होती है पराशक्ति की। बिना पराशक्ति के वो कार्य, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा था, और अब हम चलेंगे उसके अगले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, जो आपकी स्क्रीन पर मुझे लगता है दिखाई दे रहा होगा। Are you able to see? जी प्रभु जी। हमने देखा था कि ये अपराशक्ति है, पंच तत्व, और उसमें भी सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि अहंकार, और फिर उसके अंदर पराशक्ति है सोल, जो आत्मा है अंदर की तरफ। ये बाहर 2 लेयर हैं अपराशक्ति की, और एक अंदर जो हम आत्मा है वो पराशक्ति का।
फिर हमने देखा था कि इस प्रकार से भगवान 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में बोलते हैं कि मैं सभी चीजों को धारण करता हूँ, जैसे पर्ल में नेकलेस में धागा होता है। यही वाला श्लोक अभी हमने डिस्कस किया था। 7.7 मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोत्रम सूत्रे मणिगणा एव। भगवान सब चीज को धारण करते हैं, सबको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूँ, जिसको पता है वो हैंड रेस करेगा, हैंड रेस करेगा, डायरेक्ट अनम्यूट मत करिएगा। क्वेश्चन है, कैसे ये माने कि भगवान सब चीज को मैनेज करते हैं? क्योंकि हम तो देखते हैं बहुत सारे काम हम कर रहे हैं, बोल तो भाई हम ही रहे हैं ना, भगवान कैसे कर रहे हैं? या फिर खाना तो हमने ही बनाया आज सुबह का, भगवान ने क्या किया? भगवान को कैसे देख सकते हैं? उस कार्य में भगवान को कैसे देख सकते हैं? हैंड रेस करिएगा जिसको आता है। क्या अभी तुमने बोला सब कुछ भगवान कर रहे हैं जैसे? ओके, कविता माता जी, कविता माता जी बताइए, हैंड रेस किया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मतलब जहाँ जैसे वो कई सारे नियम थे, जहाँ मतलब कोई कार्य हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कार्य करने वाला जरूर होता ही है। जैसे बनाया ना, ये पेड़ आपने से बनाया, आपने बनाया खाना आज सुबह का, भगवान का उसमें कैसे? नो प्रभु जी, तो जो प्रभु जी, हम जो पेड़ से भी जो भी चीजें लेते हैं वो पेड़ तो भगवान जी देते हैं ना। मीन्स जैसे जो खाना बनाया उसके लिए रॉ मटेरियल्स तो मुझे पेड़ पौधों से लेनी पड़ती है, तो वो पेड़ पौधे तो कोई इंसान नहीं बना सकता है। करेक्ट, करेक्ट, गुड। वहां से लेनी पड़ती है, उसमें रस भी सूरज और चंद्र वगैरह देते हैं, जैसे सब चीज, तो वो सब चीज भगवान ही करते हैं। ओके, मान लीजिए वो वेजिटेबल्स मिल गई, वो सारी चीजें हो गई, उसके बाद भी बनाया तो आपने ही उनको, उसमें कैसे भगवान का योगदान? प्रभु जी, हमें जो शक्ति है, हमें जो बुद्धि है, हमारे जो कार्य हो रहे हैं हमारे बॉडी पार्ट्स के भी, वो सब भगवान ने ही दिए हैं, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं कर पाते। करेक्ट, ये बात है बिल्कुल सही। हम जो शक्ति हमारे अंदर है उसका संचार भगवान ने किया। हमारी इच्छा हो सकती है कि मुझे खाना बनाना है, बट हमारे पास शक्ति नहीं है खाना बनाने की। वो शक्ति कौन दे रहा है? भगवान जी, भगवान दे रहा है। बुद्धि कौन दे रहा है कि कब नमक डालना है, कब पानी डालना है? वो किसने दिया है? भगवान ने दिया है। तो इस तरीके से हम हर एक चीज में देख सकते हैं भगवान की प्रेजेंस को, किस प्रकार से भगवान एक मणि में धागे के समान है। भले वो धागा ना दिखाई दे, लेकिन उसके बिना कुछ भी कार्य नहीं होगा। ऐसे अगर हम भगवान को निकाल दें, कहते हैं अरे भगवान को कोई जरूरत नहीं है, आप जाइए, तो भगवान चले जाएं तो हमारी ना बुद्धि काम करेगी, ना हम कुछ, हमारे अंदर कोई शक्ति होगी, इच्छाएं होंगी, बट हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो भगवान का ये कार्य है। तो भगवान क्या बताते हैं 7वें अध्याय के जस्ट तुरंत अगले श्लोक में कि अर्जुन, किस तरीके से पूरी प्रकृति जो है मुझ पर डिपेंडेंट है। भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं पानी का टेस्ट हूँ। तो हम पानी पीते हैं ना, तो उसमें जो टेस्ट आता है, अभी कल पता चलेगा, है ना। जो लोग निर्जला एकादशी व्रत रहेंगे उनको पता चलेगा पानी का क्या टेस्ट होता है। वैसे तो हम बड़ा ग्रांटेड ले लेते हैं, है ना, अरे पानी है तो भरा हुआ है, जब मन हो तब पी लो। लेकिन जब निर्जल एकादशी रही जाती है तब पानी का पता चलता है कि पानी का स्वाद क्या होता है। और निर्जल एकादशी के बाद जब आप उसको व्रत को तोड़ोगे तो फिर उस समय पानी तो कैसा लगता है, एकदम शरबत से कम नहीं लगता है। तो पानी का टेस्ट जो है वो कौन है? भगवान बताते हैं, हु इज दैट? मैं हूँ, भगवान खुद है। तो प्रभुपाद जी हमेशा इस बात को बोलते थे कि जब हम कभी पानी पीते हैं हमें सोचना चाहिए, ओ भगवान ने भगवद गीता में बोला है दिस इज कृष्णा, ये कृष्ण है। तो ऐसे हर समय हम कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं, क्योंकि सारी शक्ति उन्हीं के द्वारा संचालित है। कोई भी व्यक्ति, अभी लोग बोल सकते हैं कि नहीं, ये तो पानी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है और कुछ नहीं है, लेकिन ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन किसने मिलाया, है ना? कोई भी, उसके लिए कोई व्यक्ति होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम बोल सकते हैं कि अरे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया, हाँ उससे मिल गया तो बड़ा आसान है, लेबोरेटरी में बना सकते हैं, बट हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनाया किसने, है ना? वो तो भगवान ने बनाया ना। इतना सारा समुद्र में पानी भरा हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला करके रखा है ना, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O, तो भगवान ने बनाया। तो हमें इस तरीके से चीजों को देखना चाहिए, तो हम हर समय भगवान को देख सकते हैं, उनकी प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं। भगवान बोलते हैं आई एम द टेस्ट ऑफ द वाटर। और भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं, उसके जस्ट आगे अपने प्रभाव को बताते हैं। भगवान बोलते हैं कि मैं सूर्य का तेज हूँ। सूर्य में तेज है ना, बहुत ज्यादा तेज है सूर्य का। अभी तो हम महसूस भी कर सकते हैं, वरना तो महसूस भी नहीं होता है। लेकिन सूर्य का तेज है कि नहीं है, बताइए।
है बहुत प्रभु। तेज है, बहुत तेज है। सोचिए इतना सारा लेयर्स लगी हुई हैं, ओजोन लेयर है, वो लेयर है, तब हमारे पास इतना कम पहुंचता है, उतने में हमारी हालत खराब हो जाती है। हमें लगता है कि अगर पूरे दिन बाहर बाहर रहें तो वही जली हुई रोटी की तरह हमारी हालत हो जाएगी, है ना। लेकिन इतना सारा एनर्जी, इतना सारा ऊष्मा कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है वो ऊष्मा, है ना। अभी थोड़ी सी ऊष्मा चाहिए होती है तो हमें अगर रोटी बनाने के लिए थोड़ा सा गैस रेगुलेटेड वे में चाहिए होती है ऊष्मा, तो उसके लिए देखिए पूरा सिलेंडर की व्यवस्था है, सरकार दे रही है। आप भी मानते हो, इस पर विश्वास करते हो कि नहीं करते हो? सरकार दे रही है, आप सिलेंडर लेके आते हो या सिलेंडर आपके घर पहुंचाती है, आप सिलेंडर को रखते हो, एक टेक्निकल वे से उसको लगाते हो, उससे निकलती है, फिर उससे आप अपना काम करते हो। इतना बड़ा सूर्य है, बहुत बड़ा सूर्य है। सूर्य का साइज पता है आपको कितना बड़ा है? बताइए, पृथ्वी से बड़ा है या छोटा है सूर्य? यस, बड़ा है प्रभु जी। बड़ा है प्रभु जी। हाँ, सूर्य बहुत बड़ा है पृथ्वी से। 17 टाइम्स है क्या? और क्या माता जी? मैं कह रही 17 टाइम्स है क्या? और बड़ा नहीं, 17 टाइम्स नहीं है, नहीं, सिर्फ 14 lakhs टाइम्स ओनली। ठीक है, तो अगर 14 लाख पृथ्वियों को एक साथ रख दिया जाए तब सूर्य की बराबरी है साइज में। ठीक है, ठीक है। तो अभी देखिए, सोचिए, आप सोचिए क्या पावर है सूर्य के पास, है ना। और सूर्य की स्पीड सुनेंगे तो ही आपकी हालत खराब हो जाएगी। सूर्य की स्पीड है 225 किलोमीटर पर सेकेंड, ज्यादा नहीं चलता है, 225 किलोमीटर हर सेकंड में चल जाता है। मतलब आप 2 सेकंड में बनारस, 1 सेकंड में ही बनारस से लखनऊ पहुंच जाएंगे, लगभग आउटर पे तो पहुंच ही जाएंगे। तो ये सूर्य की स्पीड है। सोचिए इतनी स्पीड से चल रहा है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते क्या बड़े लेवल पर मैनेजमेंट है। हम अपने घर में बैठ करके एसी ऑन करके सोचते हैं सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन क्या मैनेजमेंट भगवान कृष्ण का है। तेजो वश्मी, भगवान कहते हैं सूर्य का जो तेज है वो मुझसे प्राप्त होता है। अगर सूर्य का वो तेज ना हो, कितना सारा पूरे समाज में, पूरे ब्रह्मांड में तबाही मच जाएगी। अगर सूर्य बंद हो जाए तो सब लोग बेसहारा हो जाएंगे। हम छोटे पर से विज्ञान की किताब में पढ़ते थे कि ऊष्मा का स्रोत क्या है। इसको रखते थे, तो ऊष्मा का स्रोत क्या है? वो सूर्य है, बाकी कोई स्रोत नहीं है। बाकी सब ट्रांसफॉर्म करने वाला है, स्रोत कौन है? वो सूर्य है। तो सूर्य कौन? सूर्य को ऊर्जा कहाँ से मिल रही? भगवान कहते हैं कि वो ऊर्जा मुझसे है, मैं हूं वो सूर्य का तेज। तो सूर्य का तेज जब पड़ता है तो हमें सोचना चाहिए इट इज कृष्णा, ये कृष्ण है, तेजो अश्मि, ऐसे करके भगवान बोलता है। तो आप देखिए, रात में जब सब लोग, अंधेरा हो जाता है तो सब लोग अपने घर में बल्ब जला लेता है ना। अगर आप फ्लाइट से ऊपर जाइए उस समय, रात के समय, तो कैसा दिखाई देता है? हर घर में बल्ब जले हुए हैं, अलग अलग, है ना। कोई बल्ब जला है, कोई दूसरा तरीके का, पूरा शहर जगमग 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 होता है ना। ये लोगों की व्यवस्था है, मनुष्य ने व्यवस्था बनाया हुआ है, छोटे छोटे बल्ब लगाया हुआ है हर घर में, है ना। भगवान ने एक बल्ब बनाया हुआ है ना, वो एक बार निकलता है, जितने बल्ब होते हैं सबको बंद कर देता है। ठीक है, ये भगवान का बल्ब है। ठीक है, तो ये है भगवान और जीव में अंतर। जीव क्या है? छोटे छोटे बल्ब बना सकता है, भगवान एक बल्ब बनाते हैं सबके लिए, खत्म, किसी बल्ब और किसी रॉड की कोई जरूरत नहीं। ये है भगवान का, हाँ, भगवान का पावर, तेजो अश्मि। और दूसरा हम देखते हैं चंद्रमा। तो भगवान उसी आगे बोलते हैं भगवत गीता में ही कि जो चंद्रमा की जो शीतलता है वो मैं हूं। तो कभी कभी हम, अभी तो रात में अक्सर लोग जाते हैं छत पर ठंडी हवा लेने, देखते हैं कितना सुंदर शीतल जो किरण रहती हैं सूर्य, चंद्रमा की। ये कौन है? भगवान बोलते हैं ये मैं हूं, मुझसे आया है। तो चंद्रमा जो बताया जाता है, ये चंद्रमा ही कारण है सभी प्रकार के वनस्पतियों में रस प्रदान करने का। सभी प्रकार के वनस्पतियों और फलों में जो रस होता है वो चंद्रमा के द्वारा प्राप्त होता है। तो देखिए, सूर्य जो है उनको पोषण प्रदान कर रहा है ना। हमको पता है सूर्य के द्वारा पोषण मिलता है। जो हम जानते हैं सारी जो प्रोसेस होती है, सूर्य की किरण, जल, इन सबके प्रभाव से, एनवायरनमेंट से वो पेड़ जो होता है बड़ा होता है। लेकिन उन फ्रूट्स में, उन सब्जियों में जो रस है वो कहाँ से आया? वो किसने दिया? हो गया चंद्रमा से। चंद्रमा से। ये चंद्रमा का कार्य है। तो सही सारे शास्त्रों में बताया जाता है कि अगर पूरे ब्रह्मांड को भगवान का शरीर मान लें
तो सूर्य और चंद्रमा भगवान की दो आंखें हैं, तो हमें वैसे ही देखना चाहिए। जब सूर्य को देखें तो ये भगवान की एक आंख है, दूसरा चंद्रमा है भगवान की दूसरी आंख है। तो जैसे एक पिता होता है तो वो दो तरीके से पुत्र का पोषण करता है। जब कुछ गलत करेगा तो उसके लिए वो दंड देता है हल्का सा उसको सुधारने के लिए, और बाकी प्रेम के लिए शीतलता। तो एक आंख से दंड, एक आंख से शीतलता, भगवान का दोनों प्रकार से पोषण होता है। ये भगवान का स्वभाव के बारे में, ताकि अच्छे से पोषण हो। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, प्रणवः सर्व वेदेषु। तो आप सभी को साउंड सुनाई दे रहा है? अच्छा जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। क्या साउंड आ रहा है? थोड़ा स्लो है प्रभु जी, स्लो है क्या? ओके, लेकिन चल जा रहा है, थोड़ा हाँ। स्लो है। फुली है। तो ये ओम साउंड है। तो भगवान क्या बोलते हैं? प्रणवः सर्व वेदेषु। भगवान बोलते हैं प्रणवः सर्व वेदेषु, मतलब मैं सभी प्रकार से जो जितने भी शब्द हैं वेदों में जो भी दिया है उनमें सब में ओम, वेदों के सबके शब्दों में आप देखेंगे जितने वैदिक मंत्र हैं सब में ओम आता है ना। आप गायत्री मंत्र देखिए, महामृत्युंजय मंत्र देखिए, वैदिक मंत्रों में ओम आता है। तो ओम भगवान के एक प्रकार भगवान का ही एक तरीके से भगवान को ही रिप्रेजेंट करता है। भगवान कृष्ण ऐसा बोलते हैं। और कोई व्यक्ति अगर भगवान कृष्ण को मान करके ओम को उच्चारण करता है तो उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन कई कई बार लोग होते हैं वो ओम को निराकार रूप में देखते हैं कि ओम एक निराकार है जिसका कोई आकार नहीं है, ऐसे भगवान को रिप्रेजेंट करता है, तब फिर ओम को जप करने का फायदा नहीं मिलता। लेकिन ओम भी भगवान का भगवान कहते हैं प्रणवः सर्व वेदेषु, ये मैं हूँ। ओम भी कौन है? वो मैं हूँ, भगवान कृष्ण है। और साथ साथ में भगवान बोलते हैं शब्दः खे पौरुषम नशु। तो अभी क्या सुन रहे हैं आप? तो सुनाई दे रहे हैं? ध्वनि। हाँ, ध्वनि, म्यूजिक आ रहा है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र है। तो शब्दः खे पौरुषम नशु, भगवान बोलते हैं कि जो सारे शब्द हैं उनमें जो सबसे जो पौरुष है, जो शब्दाखे मतलब शब्दों में जितने भी शब्द हैं उनमें जो आध्यात्मिक शब्द हैं, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र, ये भी मैं हूँ, इसमें जो शक्ति है। और भगवान बोलते हैं पौरुषः नशु, है ना। पौरुषः नशु का मतलब क्या है? जो बलवानों में जो बल है। जैसे ये देखिए ये व्यक्ति कितना मोटा तगड़ा है और कितना सारा एनर्जी इसके अंदर है। तो इसके अंदर जो बल है वो किसने प्रदान किया है? भगवान ने प्रदान किया। और वो थोड़े समय तक के लिए, अधिक समय तक नहीं रहने वाला। 10-20 साल के बाद यही व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाएगा, है ना। जिसका जो इसका फैट है वो सब लूज हो जाएगा और एक बूढ़ा व्यक्ति हो जाएगा। तो अभी ये थोड़े समय तक के लिए भगवान ने इसको ये शक्ति प्रदान किया है। भगवान ऐसे ही भगवत गीता में आगे बोलते हैं पुण्यो गंधा पृथिव्याहम। जब कोई बारिश होती है तो जो पृथ्वी में जो गंध आती है भीनी भीनी सी, मैंने महसूस किया। हाँ, तो वो गंध कौन है? भगवान क्या बोलते हैं? मैं पृथ्वी की जो सुगंध है। भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं, अपने प्रभाव के बारे में बताते हैं कि कैसे कैसे मुझे महसूस किया जा सकता है। और भगवान बोलते हैं पुण्यो गंधा पृथिव्याहम तेजश्चामी विभावशो। जो अग्नि के अंदर जो तेज है, जैसे हम आग जलाते हैं, रेगुलेटर से जलाया, खाना बनाने के लिए आग जली तो कितना गर्मी हो जाती है किचन में, पसीना आने लगता है हमको, है ना। तो वो गर्मी कृष्ण ही है एक्चुअली, है ना। अभी से हम प्रसादम भोगा बनाते समय सोच सकते हैं अरे कृष्ण ही तो है, उनसे ही गर्मी आ रही है, क्या किया जाए, है ना। तेजश्चामी विभावशो, अग्नि के अंदर जो तेज है, अग्नि है दो चीजों को प्रदान करती है। जैसे ही आप जहां पर भी अग्नि होगी दो चीजें अपने आप होंगी। पहला प्रकाश अपने आप हो जाएगा, दूसरा उससे ऊष्मा जरूर निकलेगी। इन दोनों में कोई एक चीज भी नहीं होगी तो इसका मतलब वो अग्नि थी ही नहीं, वो सिर्फ धोखा था, अग्नि है ही नहीं। अग्नि में दोनों चीजें जरूर होंगी, प्रकाश और ऊष्मा। तो भगवान कहते हैं वो जो ऊष्मा है वो मैं हूँ अग्नि में। कहीं भी अग्नि जल रही हो हम उससे भगवान को, भगवान ने देखो भगवद गीता में बोला है ओके ये भगवान कृष्ण ही है। यस। और भगवान बोलते हैं जीवनम सर्वभूतेषु, जितने भी जीवात्मा पूरे संसार में व्याप्त हैं
कितने प्रकार के जीवात्मा आप देखिए, है ना। एक बार अपने आसपास देखेंगे, so many varieties of people, so many varieties of different living beings, अलग अलग जगह रहने वाले, कोई पानी में, कोई आकाश में, कोई बर्फ में, कोई जमीन के अंदर, कोई जमीन के ऊपर, कोई चलने वाले, कोई ना चलने वाले, कोई बहुत भारी हैं, कोई उड़ते हैं। तो इतने सारे जीवात्माएं हैं और सब में जीवन है। तो भगवान बोलते हैं इन सब में जीवन प्रदान करने वाला कौन है? Who is giving the life to them? Who is that? भगवान। भगवान। आप देखें जैसे कॉर्नर में भगवान कृष्ण है तो वो सबको जीवन दे रहे हैं। हमें देखना उसका अरे इतने सारा ये सब जीव, वो जीव, वो जीव, वो जीव, बट सब में जीवन है, वो भगवान कृष्ण से है। अदरवाइज कोई भी जीवन प्रदान करने में सक्षम नहीं। हम लोग बोल सकते हैं नहीं नहीं, ये जो जीवन तो उनके माता पिता ने प्रदान किया होगा या उस पशु पक्षी के माता पिता ने प्रदान किया होगा, बट एक्चुअली दैट इज नॉट। जीवन माता पिता प्रदान नहीं कर सकते। जो जीवन है वो भगवान के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। माता पिता एक, आप बोल सकते हो कि एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है उस जीवात्मा को इस भौतिक जगत में लाने के लिए। तो वो इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करते हैं, जीवन भगवान देते हैं। जैसे इसमें हमेशा एग्जांपल लेते हैं राधे श्याम प्रभु कि एक पेपर है और एक पेन है। तो पेन से पेपर पे सिग्नेचर किया जा रहा है, तो सिग्नेचर किसका है? पेपर का सिग्नेचर बोला जाएगा, पेन का सिग्नेचर बोला जाएगा, या जो व्यक्ति सिग्नेचर कर रहा है उसका सिग्नेचर होगा? जो व्यक्ति सिग्नेचर कर रहा है उसका। कॉमन सेंस की बात। ठीक ऐसे ही जो पेपर है वो माता है, पेन जो है वो पिता है, और जो सिग्नेचर कर रहे हैं वो भगवान कृष्ण है, और जो इंक है वो पुत्र है या पुत्री है। इज इट क्लियर? तो जो आ रहा है वो सिग्नेचर किसका माना जाएगा? पेन का, पेपर का, या व्यक्ति का? व्यक्ति का माना गया। तो व्यक्ति कौन है? दैट इज कृष्ण। तो जीवन जो है वो भगवान कृष्ण प्रदान करते हैं। आप अगर थोड़ा सा अपने दिमाग लगा करके सोचो, हमारे घर में ही इतने सारे जीवित व्यक्ति प्राणी घूमते रहते हैं, उनको भी छोड़ दीजिए। हमारे स्वयं के शरीर के अंदर कितने सारे जीवात्मा हैं। अगर हम माइक्रोस्कोप लगा करके देखें अपने शरीर को और शरीर के अंगों को, कितने सारे जीवात्मा हमारे शरीर के अंदर है, पता है आपको? अगर आपसे हम पूछें कि आपके शरीर में कितनी आत्माएं रहती हैं, आप कहोगे फौजी तो हम अकेले रहते हैं आत्मा के रूप में। आप अकेले नहीं रहते हो, आपके शरीर पर न जाने कितनी जीवात्माएं आश्रित हैं। करोड़ों लोगों को तो आप ऐसे ही खाना खिला रहे हैं। आप खाते हो तो जब जाता है न जाने कितने जीवात्माओं उससे पोषित होते हैं आपके शरीर में रहते हैं। उनके अलग अलग प्रकार के शरीर हैं। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था बना के रखी है, सब कोई व्यक्ति एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और सबको खाना मिलता है, और उनका शरीर जैसा बना है वैसा खाना मिलता है। हाँ ठीक है। आप देखिए एक सुअर को देखिए बेचारे को, है ना। तो सुअर को देखिए बेचारा, वो कीचड़ में टहलता रहता है और पता नहीं कैसे वो क्या खाता है समझ में नहीं आता वो, लेकिन उसको मिल रहा है खाना, खा रहा है मजे से, वो एकदम खुश है। हम सोचते हैं क्या खा रहा है, कैसे जीवित रह रहा है। ऐसे आप किसी भी जीवात्मा, किसी भी शरीर को देखो, हर एक शरीर में हर व्यक्ति, हर एक जीवात्मा को उसका जैसा शरीर मिला है वैसे खाने की व्यवस्था भगवान ने किया हुआ है। तो भगवान की इतनी जबरदस्त व्यवस्था है। तो भगवान यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं जीवनम सर्वभूतेषु? सब में भगवान जीवन प्रदान करने वाले हैं और स्वयं जीवन है। वो व्यक्ति अगर कुछ कर पा रहा है, कुछ बोल पा रहा है, कुछ सुन पा रहा है, वो उड़ रहा है, वो तैर रहा है, वो पानी के अंदर है या फिर वो मिट्टी के अंदर है, वो क्यों, उसके अंदर जीवन क्यों है? क्योंकि भगवान ने प्रदान किया है, भगवान ने उसके लिए खाने की व्यवस्था की है। सपोज करिए भगवान ने खाने की व्यवस्था नहीं की होती, जीवित रह सकता था? मर जाता वो, है ना। तो जीवन होता नहीं होता, है ना। मान लीजिए हम ही लोग आए थे इस संसार में, छोटे से थे, तो हमारे लिए भगवान ने दूध की व्यवस्था किया ना। दांत तो हमारे पास थे नहीं, मान लो सारा खाने की व्यवस्था होती, दूध होता नहीं, तो हमारे कोई काम का नहीं था, हम तो शरीर छोड़ देते उस समय, उस समय ही मर जाते। लेकिन भगवान ने व्यवस्था किया, इसलिए जीवन चला, इसलिए हम हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, टहल रहे हैं। तो जीवन कहाँ से आ रहा है? जीवन भगवान दे रहे हैं। जीवनम सर्वभूतेषु, जितने भी भूत हैं, जितने भी जीवात्मा, सबको भगवान जीवन प्रदान करते हैं। हम खुद से कोई जीवन प्रदान नहीं कर सकते, खुद से हम एक घास का तिनका भी नहीं बना सकते। भगवान ने हमारे लिए सारे खाने की व्यवस्था करके रखी है, सारी चीजों की व्यवस्था करके, हमारे लिए नहीं, सारी जीवात्माओं के शरीर के प्रति। इतना जबरदस्त मैनेजमेंट है भगवान का, ये भगवान का स्वभाव है।
एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला जाओ वो शिला उठा करके लाओ, एक बड़ा सा चट्टान थी, वो एक दूसरी चट्टान पे रखी थी। भगवान ने कहा इसको उठा करके लाओ, इसको बाहर रख दो। तो अर्जुन ने उस शिला को उठाया बड़ी मेहनत के साथ, और उस शिला को उठा करके उधर रखा, तो देखा क्या उस शिला के नीचे एक चींटी जो थी वो अपने खाने को लेकर के जा रही थी। अर्जुन ने अपना सर पकड़ा, कहा अरे इतना, इस शिला के नीचे भी ये देखो जीव है, इसको खाना मिल रहा है, और वहां पे भी वो आराम से जा रही है, जो मेरा उठाने में हालत खराब हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला भगवान आप कैसे मैनेज करते हो, इतने सारे जीव, इतने सारे शरीर, इतने सारे लोगों के लिए खाना, कैसे आप मैनेज कर लेते हो सब कुछ? भगवान ने कहा वो हमारी अचिंत्य शक्ति है, पर तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, तपश्चास्मि तपस्विषु, तपस्विषु, जो तपस्वी लोग हैं तप करते हैं, तप का मतलब होता है अपने शरीर को कष्ट देना आध्यात्मिक उन्नति के लिए, उसे बोलते हैं तप। जैसे कल निर्जला एकादशी, तो व्रत करना भी तपस्या है। तपस्या, तपस्या मतलब 3 चीजें, शरीर को कष्ट देना, दूसरा आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमारा होना चाहिए, एक तो शरीर को कष्ट मिलना चाहिए, तब तपस्या माना जाएगा ना। तपस्या कैसा, अगर शरीर को कष्ट नहीं मिला, एकादशी के दिन हम सुबह से लेकर शाम तक कभी ये फलाहार, कभी आलू, कभी है ना, कभी फल, कभी ये, कभी जूस, सुबह से लेकर शाम तक चल रहा है, कष्ट तो कोई हुआ ही नहीं, तो फिर तपस्या का है ना। तपस्या मतलब शरीर को थोड़ा कष्ट होना चाहिए, थोड़ा हम सहन करना सीखें, टॉलरेंस है हमारे अंदर, और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए करें। तीसरा भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता हमारा उद्देश्य हो, भगवान की प्रसन्नता हो, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, और शरीर को थोड़ा कष्ट हो, कॉजी लाइफ में नहीं। तो ये जो तपस्या करने की क्षमता है, ये भी कौन दे रहा है? भगवान बोल रहे हैं। वो कहाँ से आ रही है हमें? कौन है वो? स्वयं बोलते हैं, बोल रहे हैं मैं हूँ, है ना। हम इच्छा कर सकते हैं, लेकिन भगवान अगर नहीं देंगे वो शक्ति, हम नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मा जी भगवान से प्रेयर करते हैं, भगवान से कहते हैं भगवान मैंने आपकी इतनी तपस्या किया, वो तपस्या करने की क्षमता भी तो आपने दिया, वरना मैं कहाँ तपस्या कर सकता। तो हमें भी नहीं सोचना चाहिए अरे मैंने ये व्रत किया, मैंने वो किया। अरे भाई आपने इच्छा किया, शक्ति भगवान देंगे। शक्ति भगवान नहीं देंगे तो क्या एक दिन की क्या बात है, आप 1 मिनट नहीं रह पाओगे, भगवान बोलते हैं। और भगवान आगे बोलते हैं बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, है ना। भगवान बोलते हैं बीजम माम सर्वभूतानाम, जितने भी भूत हैं इस संसार में, भूत मतलब वो वाले नहीं, भूत मतलब जीव, अलग अलग वैरायटी के 84 लाख। तो हालांकि भूतों के भी जीव भगवान ही है, वो भी भगवान से निकलेंगे। तो जीवों के जो वैरायटीज हैं, कोई मनुष्य है, कोई गधा है, कोई घोड़ा है, कोई बैल है, कोई खच्चर है, कोई शेर है, कोई चीता है, तो ये सारे बीज भगवान देने वाले हैं, भगवान देने वाले हैं। तो बीज का मतलब क्या है, इसको 2 चीजों से समझ सकते हैं। जैसे आप समझिए कि आपको पता होगा पहले गायों की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, लगभग 120 वैरायटी थी गायों की, अभी मुश्किल से 30-40 वैरायटी रह गई हैं गायों में। तो बाकी के जो 80, ये जो बाकी के आप बोल सकते हो कितना, 120 से अगर 30-40 निकाल दो तो वही 80-90 मानिए। तो जो 80-90 वैरायटीज चली गई, क्या इनको दोबारा पैदा किया जा सकता है? नहीं, वो खत्म हो गई। एनीबॉडी कैन डू दैट? नो प्रभु जी, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। वो तो चली गई है ना, अभी कुछ नहीं कर सकते, है ना। वो तो उन लोगों ने क्या किया, स्लॉटर हाउस में भेज के सब करके उन्होंने खत्म कर दिया। दूसरा, अभी मान लीजिए आम का सीजन चल रहा है, तो आम के अगर सारे बीज खत्म हो जाएं, एक भी बीज ना रहे, सारे के सारे आम खत्म हो गए, आप लेने गए शॉप पे, कहीं भाई वो तो बीज ही खत्म हो गए, एक भी बीज नहीं बचा, तब क्या आम को उत्पन्न किया जा सकता है किसी तरीके से? नहीं प्रभु जी। तो अगर आपको आम को प्रोड्यूस करना हो तो फिर आपको भगवान के पास ही जाना पड़ेगा, दूसरा कोई उपचार नहीं। भगवान हमको आम वाला बीज दे दीजिए, थोड़ा आम एक बीज दे दीजिए, फिर हम बाकी सब देख लेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। लेकिन वो जो एक बीज आपको भगवान से लेना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही समस्त जीवात्मा, जो समस्त प्रकार के शरीर हैं, अनेक अनेक बीज जो हैं, वो भगवान से ही प्राप्त होते हैं। बीज प्राप्त हो जाएंगे तो चीजें आगे चलती रहती हैं कंटिन्यूअस एक साइकिल में, लेकिन बीज भगवान से आते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं कि मैं वास्तविक पिता हूं। तो पिता मतलब जो बीज प्रदान करने वाला है, उसे बोलते हैं
पिता। बीजम माम सर्वभूतानां भगवान बोलता है। भगवान बोलते हैं बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, है ना। जितने भी लोग के पास बुद्धि है, वो बुद्धि कौन है, किसने प्रदान किया, मैंने प्रदान किया, है ना। अहम अस्मि। जैसे आप देख रहे हैं न्यूटन जो एक बार गार्डन में बैठा हुआ था, अचानक से एक सेब जो है उसके सामने गिरता है ऊपर से नीचे की तरफ। सेब ऊपर से नीचे क्यों गिरा, नीचे से ऊपर क्यों नहीं चला गया, है ना। तो फिर न्यूटन ने कौन सा नियम खोजा, हाँ, गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो कई बार हम ये प्रश्न पूछते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने बनाया, तो क्या आंसर होगा इसका, यस, न्यूटन ने तो मुझे यस। तो लोग बताते हैं इसका आंसर न्यूटन, लेकिन हम देखिए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो भगवान ने बनाया, न्यूटन ने क्या किया, उसको खोजा है है ना। क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो पहले भी था, ऐसा तो नहीं था कि न्यूटन के पहले, जब न्यूटन ने नहीं खोजा था तब सारे के सारे जो सेब थे वो ऊपर चले जाते थे, इज इट नॉट ऐसा तो था नहीं। तो वो तो हमेशा से नीचे आते थे, तो पहले से ही ग्रेविटेशन लॉ था, न्यूटन ने बस उसको खोजा। तो जो बुद्धि प्रदान किया वो भगवान ने प्रदान किया। अगर भगवान बुद्धि नहीं देते तो फिर वैसे वैसे रह जाते, है ना। ऐसे ही तेजस तेजस्विना अहम, जो तेजस्वी लोगों में जो तेज होता है, प्रोग्रेस होता है ना। जैसे एक व्यक्ति ने देखिए मुक्का मारा और दूसरा व्यक्ति एकदम वहीं पे गिर गया, तो ये जो तेज आया व्यक्ति में कैसे आया, है ना। कोई पावर किसी के अंदर आ रहा है, प्रोग्रेस आ रहा है, वो कुछ स्पेशल कर पा रहा है। भगवान कहते हैं वो मैं प्रदान करने वाला, मैंने प्रदान किया उसको उसके कर्मों के अनुसार, है ना। इसमें उसका कोई श्रेय नहीं। भगवान बोलते हैं बलम बलवता चाहम काम राग विवर्जितम, यस। तो इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा, बलम बलवता चाहम काम राग विवर्जितम, यस, कोई बताएंगे इसका मतलब क्या है। बलवानों में बल भी भगवान ही है। हाँ, जितने भी लोग बलवान हैं वो में उसको उनको बल प्रदान करने वाला भगवान कह रहे हैं मैं। तो देखिए यहाँ पे भगवान ने एक चीज और अच्छी बोली है, काम राग विवर्जितम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। जब व्यक्ति के अंदर कोई बल आ गया, कोई पदवी मिल गई, कोई राजा बन गया, कोई बहुत बड़ा वो कंट्रोलर मेंटालिटी का पर्सन बन गया, एक तो बहुत ऐसे लेवल पे है जहां पे वो चीजों को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन अगर वो काम राग विवर्जितम है, अगर उसके अंदर खुद को सेंस ग्रेटिफिकेशन का या फिर किसी से आसक्ति से विरुद्ध होकर के वो कार्य कर रहा है, तो भगवान बोलते हैं ऐसा बल वो मैं। सारे बल भगवान नहीं है, भगवान नहीं प्रदान करते। भगवान कहते हैं बलम बलवता चाहम, ऐसे लोगों के अंदर बल मैं रहता हूं जो लोग काम और राग से विवर्जित रहते हैं। ऐसे लोगों के अंदर जो बल है वो मानना चाहिए वो भगवान ही है, उनके अंदर वो बल ऐसा ही, क्योंकि वो लोग ना तो किसी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कार्य कर रहे हैं, ना वो आसक्ति है कि ये मेरा चचेरा भाई है, भतीजा है, इसको हम लगवा दें, वो कर दें उसके लिए, वो नहीं, वो काम राग विवर्जित है, सबके लिए कार्य करने, ऐसे बल भगवान है, भगवान बोलता है। भगवान एक तरीके से उसको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि अगर इसको ऐसा किसी व्यक्ति को बल मिलता है तो हमें नहीं सोचना चाहिए अरे ये व्यक्ति तो गलत है। अगर वो काम राग विवर्जित है तो वो भगवान बोलते हैं मेरे द्वारा ही, मैं ही हूं, उसे मैं ही मानो, वो पूजनीय है वो व्यक्ति। ऐसे भगवान बोलते हैं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभा। तो भगवान यहाँ पर भी एक चीज को ऑथेंटिकेट करते हैं, विवाह को। तो भगवान बोलते हैं धर्मा अविरुद्धो भूतेषु, अगर कोई व्यक्ति इवन जो यौन जीवन भी है, स्त्री पुरुष संग भी है, अगर वो धर्मा अविरुद्धो है, धर्म से विरुद्ध नहीं है, ना, धर्म से विरुद्ध नहीं है, तो ऐसा संग भी, ऐसा संग भी जो है वो भगवान बोलते हैं मैं हूं। अगर उसका उद्देश्य भगवान की सेवा के लिए अच्छे पुत्री की प्राप्ति का है, तो इवन दो वो हम ये देखेंगे कि अरे भौतिक जगत का ही है, ये तो गलत ही है, लेकिन नहीं, वो होने के बावजूद भी भगवान बोलते हैं ये मैं हूं। तो भगवान एक तरह इसको भी ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि नहीं, अगर उद्देश्य कृष्ण भावना भावित पुत्र या पुत्री की उत्पत्ति ये उद्देश्य है, तो ऐसा यौन जीवन भी मैं ही हूं, वो गलत नहीं है। धर्मा अविरुद्धो, धर्मा अविरुद्धो का मतलब क्या होता है कि वैवाहिक, विवाह के पहले नहीं और विवाह के अलावा नहीं, दो चीजें, इसको बोलते हैं अविरुद्ध हो। और दूसरी चीज नियंत्रित, रेगुलेटेड, अनियंत्रित नहीं, रेगुलेटेड।
दो चीजें यहाँ पे हम कई सारी चीजें समझ, इसको बोलते हैं धर्म अविरुद्ध हो। तो भगवान बोलते हैं कि वो भी क्या है, मैं हूं। तो एक तरीके से वो हमारा जो आश्रम व्यवस्था है, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, उसको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, उसको एक तरीके से बता रहे हैं कि ये अच्छा है, उसको वैल्यू दे रहे हैं। तो भगवान ने इस तरीके से बताया कैसे कैसे अलग अलग परिस्थितियों में भगवान को हम देख सकते हैं, इवन उन सब में भगवान को महसूस कर सकते हैं, और हमें देखना चाहिए। तब हम प्रत्येक जगह में हर समय भगवान को ध्यान रख सकते हैं, और जब उनमें बार बार आसक्त होंगे, उनके बारे में बार बार चिंतन करेंगे, तो उनमें हम आसक्ति डेवलप कर पाएंगे, और फिर हम भगवान के धाम जा सकते हैं। कहाँ से जा सकते हैं भगवान के धाम? फ्रॉम वेयर टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड? भौतिक जगत से। तो देखिए ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आपके सामने है ना। स्पिरिचुअल वर्ल्ड देख रहे हैं ना, बहुत सारे छोटे छोटे चारों तरफ देख रहे हैं, सर्कल से बने हुए हैं। तो ये अनेक वैकुंठ लोक हैं, और वैकुंठ लोकों में एक जो बड़ा सा पंखुड़ी खुली हुई है कमल की, उसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा जी हैं, अनेक सारे और लोग हैं। तो ये कौन सा धाम है? गोलोक धाम। गोलोक वृंदावन धाम है। गोलोक वृंदावन धाम, यहाँ पर मुख्य रूप से सारे वैकुंठ लोकों में सर्वश्रेष्ठ जो लोक है उसे बोलते हैं गोलोक वृंदावन। ये वहां का पिक्चर है। सारे वैकुंठ लोक अनेक अनेक सारे जगहों में, उनमें ये सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान जब इस जगत को प्रारंभ करते हैं, इस भौतिक जगत का निर्माण करते हैं, सोचिए हमारा कितना केयर करते हैं। अगर हम बस जिसमें यही सोच रहा था कि अगर हम कितने ज्यादा कृतज्ञ रहते हैं इस संसार में। कृतज्ञ मतलब हम मानते ही नहीं है भगवान ने हमारे लिए कुछ किया हुआ है। हमेशा हम जाकर के भगवान के सामने रोते रहते हैं, भगवान आप ये कर दो, वो कर दो। अरे भाई जितना किया है उसके लिए तुमने क्या किया? तो भगवान हमारे लिए कितनी सारी व्यवस्था करते हैं। इस जगत का जब निर्माण करते हैं, सबसे पहले भगवान बोलते हैं, भगवान ब्रह्मा को भगवत ज्ञान प्रदान करते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण, हमको पता है, भगवान ब्रह्मा को ज्ञान प्रदान करते हैं कैसे इस जगत में कार्य करना है। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी क्लास थी, तो बड़ी क्लास होती है, तो वहां पर एक क्लास मॉनिटर बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता? क्या करने के लिए बताइए? क्लास के स्टूडेंट्स को, बाकी स्टूडेंट्स को मैनेज करने के लिए, बाकी स्टूडेंट को मैनेज करने के लिए। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी भी एक जीवात्मा ही हैं, तो उनको भगवान सेलेक्ट करते हैं, भाई आप ब्रह्मा जी हैं और आपको पूरे ब्रह्मांड के सारे जीवात्माओं को देखना है। तो ब्रह्मा जी पूछ सकते हैं, भाई हम ये सारे जीवात्मा यहाँ क्यों, मैं क्यों? देखो भाई, आप वो सारी जीवात्माएं हैं जिनको आध्यात्मिक जगत अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हम तो अलग भोग करेंगे, हमें आपके अंडर में नहीं रहना, विरुद्ध जाना है आपसे, आपकी सेवा नहीं करनी है, हम अलग तरीके से भोग करेंगे, हम सेंटर में रहेंगे, अपनी सेवा कराएंगे, है ना, हमारा नाम हो, हमारे बारे में लोग जाने, आपका हम क्यों जप करें, आपका क्यों कीर्तन करें। तो इसलिए आप लोगों के लिए हमने अलग से व्यवस्था बनाई। तो भगवान कितने कृपालु हैं, भगवान ने हमको निकाला नहीं, एक तरीके से हमारे लिए एक सेपरेट व्यवस्था बना दिया भौतिक जगत में, जहां पर आकर के हम ये रियलाइज कर सकें और हम अलग तरीके से सेपरेट होकर के एंजॉय कर सकें, ऐसा हमें लगे। इसलिए भगवान ने भौतिक जगत अलग तरीके से बनाया। एक्चुअली में अलग कुछ नहीं है भगवान से, है ना, अलग कुछ भी नहीं। वहां पे भगवान डायरेक्टली हैं, यहाँ पे भगवान थोड़े से डिस्कनेक्ट प्रतीत होते हैं, लेकिन है यहाँ पे भी वैसे ही जैसे भगवान ने पिछले में सब बताया कि मैं किस तरीके से सूर्य का तेज हूँ, बल हूँ, है ना, बलवानों का बल हूँ, इस तरीके से भगवान ने बताया। तो भगवान है यहाँ पे भी, लेकिन डायरेक्ट हमको फील नहीं होता। आध्यात्मिक जगत में हर जगह भगवान ही भगवान, हर एक कार्य भगवान के लिए होता है। भौतिक जगत में कैसा है, हम कितना भी सोचे भगवान के लिए करना है, भगवान के लिए करना है, करते 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 माइंड से निकल जाता है, फिर कुछ और हमारा चलने लगता है माइंड में। स्टार्ट किया था कि भगवान की सेवा के लिए, और अगर उसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं किया, चेतना को सही नहीं रखा, तो धीरे धीरे वो माइंड से निकल जाता है। फिर सोचने लगते हैं, कुछ और सोचने लगेंगे, अपने नाम के लिए, अपने काम के लिए सोचने लग जाएंगे। तो हाँ, बार बार हमको सोचना पड़ता है कि भाई भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। और आध्यात्मिक जगत में वो हमेशा ऑलरेडी रहता ही, वो मतलब बाई डिफॉल्ट भगवान के लिए तो कर ही रहे हैं, ऐसा रहता है। तो ये बनाया ही भौतिक जगत इस तरीके से गया है कि यहाँ पर हम भगवान को बहुत जल्दी भूल जाएं, क्योंकि उसी के लिए तो हम आए थे, हमें तो भगवान चाहिए ही नहीं थे। तो इस भौतिक जगत को इस तरीके से निर्माण किया गया है कि भगवान को हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। कितना भी आप हो, कितना भी करो प्रैक्टिस, अगर स्ट्रांग प्रैक्टिस नहीं किया, अच्छे से नहीं किया, तो बहुत जल्दी भूल जाएंगे, बहुत जल्दी माया के आवेश में चले जाएंगे। क्योंकि भौतिक जगत को इस तरीके से बनाया गया है, क्योंकि हम वही चाहते थे, भगवान से अलग होना।
तो इसलिए यहाँ पर भगवान सबसे पहले ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं, भाई जो जीवात्मा अगर बढ़ना चाहे, मेरे में बारे में जानना चाहे, तो उनके लिए कौन प्रदान करेगा वो ज्ञान, है ना। भगवान हमको ऐसे नहीं बस छोड़ दिया, ठीक है अब तुम लोग यहीं पे चढ़ते रहो, नहीं। भगवान हमारे लिए फैसिलिटेशन, गुरु शिष्य परंपरा को इनॉग्रेट करते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा, स्वयं ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं। और फिर ब्रह्मा जी प्रेयर करते हैं, हमने प्रेयर देखी थी ब्रह्मा जी की, कितनी सारी प्रेयर्स हैं, है ना। तो इस तरीके से ये भगवान का वैकुंठ जगत है, आध्यात्मिक जगत। आप देख पा रहे हैं, क्या दिख रहा है आपको, बताइए, व्हाट यू आर एबल टू सी, कोई भी बता सकता है। छोटे छोटे से जगत दिखाई दे रहे हैं, सारे ब्रह्मांड में भगवान है, भगवान ही भगवान दिख रहे हैं। सब में सारे भगवान ब्रह्मांड में दिख रहे भगवान हैं। है। करेक्ट। और बीच में एक बड़ा सा गोलोक है। हाँ वो गोलोक वृंदावन नाम है, करेक्ट। और आप उसके नीचे देख पा रहे हैं, नीचे क्या है, विष्णु भगवान, दक्षाई विष्णु। हाँ अभी जो नीचे है ये भौतिक जगत है, इसको बोलते हैं महत्तत्व। तो ये आध्यात्मिक जगत से एक बहुत छोटा पोर्शन है, 1/4 पोर्शन है पूरे जगत का, पूरी क्रिएशन अगर 1 मान लीजिए, तो 3/4 जो है वो आध्यात्मिक जगत है, और 1/4 जो है वो भौतिक जगत है। इसको बोलते हैं महत्तत्व। इसके बारे में आगे अगली क्लासेस में चर्चा करेंगे। महत्तत्व का निर्माण भगवान करते हैं हमको फैसिलिटेट करने के लिए। जो लोग भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, ठीक है भाई, आपके लिए अलग व्यवस्था है, आपको जब रियलाइज हो जाए तो वापस आ जाइएगा। जैसे एक सरकार जो है जेल बनाती, ठीक है, वो सरकार हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम आपके विरोध करेंगे, जो करोगे उसका उल्टा करेंगे, आप बाएं बताओगे हम दाहिने चलेंगे, ठीक है भाई। तो आपके लिए किसकी व्यवस्था है, आप सामान्य पब्लिक में नहीं रह सकते क्योंकि उत्पात मचाओगे तो आपके लिए क्या व्यवस्था है क्या व्यवस्था है आपके लिए, भौतिक जगत। हाँ, ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में रहने वाले लोगों के लिए वहां पे नहीं रह सकते आप, फिर भौतिक जगत में आइए। जैसे यहाँ पे जेल में जाइए, ऐसे ही वहां पर भौतिक जगत में जाइए। तो ये भगवान हैं जिनको बोलते हैं महाविष्णु, है ना। देखिए महाविष्णु ये लेटे हुए हैं कारणोदक साई विष्णु में, कारणोदक साई विष्णु या फिर महाविष्णु, ये लेटे हुए हैं कारणोदक साई विष्णु, है ना। और इनसे ही कारणोदक साई विष्णु ही उत्पन्न करते हैं, कारणोदक साई से ही लक्ष्मी जी और उसके बाद सदाशिव की उत्पत्ति होती है। यस, तो भगवान इस तरीके से बताते हैं, एकांशेन स्थितो जगत। सिर्फ भगवान अपने एक अंश से सब पूरे जगत को नियंत्रित करता है। ये भगवान भगवत गीता के 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में बोलते हैं कि अर्जुन मैं तुमको ज्यादा क्या बताऊं, मेरे ज्यादा स्वभाव के बारे में तुम समझ नहीं पाओगे, बस इतना जान लो कि मेरा एक सिंगल फ्रेगमेंट, सिर्फ एक अंश से मैं पूरे जगत को नियंत्रित कर रहा हूं। वो एक अंश क्या है, महाविष्णु। भगवान की शक्ति का एक अंश महाविष्णु, महाविष्णु से पूरी सृष्टि हो जाती है। आप अगर ध्यान से देखिए तो पूरे महातत्व में सबसे पहले भगवान ने किसको उत्पन्न किया, एक तरीके से बोल सकते हैं महाविष्णु को। डिटेल में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं महाविष्णु को उत्पन्न किया। और महाविष्णु जी सारा कार्य करते हैं। महाविष्णु सारा कार्य करते हैं। जैसे देखिए ये महाविष्णु लेटे हुए हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं महाविष्णु या कारणोदक साई विष्णु। आप इनसे देख रहे हैं, इनके प्रत्येक रोम रोम से छोटी छोटी बूंदे निकल रही हैं और वही बूंदे बड़ी होकर के ब्रह्मांड बन जा रहे हैं। रोम रोम रच राखे कोटि कोटि ब्रह्मांड, है ना, वो निकल रहे हैं बड़े बड़े ब्रह्मांड। और देखिए हर एक ब्रह्मांड में आपको विष्णु दिखाई दे रहे हैं, एक देखिए ध्यान से। तो वो जो विष्णु है हर एक ब्रह्मांड के अंदर, वो और कोई नहीं है। वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण। हाँ, विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु। कौन है वो, गर्भ उदक साई विष्णु। इससे नाम उनका, गर्भ के अंदर रहते हैं, मतलब एक ब्रह्मांड के गर्भ के अंदर। अभी क्या है, वो ब्रह्मांड के गर्भ के अंदर नहीं थे, वो तो महाविष्णु थे, वो तो कारणोदक साई ओशियन में लेटे हुए थे। अब इतने सारे जब ब्रह्मांड बने तो हर ब्रह्मांड के अंदर एक विष्णु है, उनका नाम है गर्भोदक साई विष्णु, ये उनका नाम है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये महाविष्णु लेटे हुए थे, उनसे सब पीले पीले ब्रह्मांड निकल रहे हैं, और हर एक ब्रह्मांड के अंदर जो है गर्भोदक साई विष्णु है। अब देखिए ये एक ब्रह्मांड का है। देखिए गर्भोदक साई विष्णु जो है वो नीचे लेटे हुए हैं, और उनकी नाभि से कौन निकला, यस, गर्भोदक साई विष्णु के नाभि से एक कमल दंड निकला, और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। तो वो ब्रह्मा जी हैं, और वो जो पूरा कमल का नाल है वही पूरा भौतिक जगत है। भौतिक जगत ना बोले, एक ब्रह्मांड, मतलब
है ना। सारे लोक, स्वर्ग लोक, भूलोक, भूअर लोक, महर लोक, तप लोक, सत्य लोक, ब्रह्म लोक, ये सारे लोक 14 लोक जो हैं वो आप बोल सकते हो इनकी इनके ही इनसे ही हैं। आप देख पा रहे हैं ना सभी लोग अच्छे से? ये वाला पोर्शन, जी प्रभु जी, ये वाला पोर्शन, ये सारे 14 लोग जो हैं इसी में व्याप्त हैं भगवान के। वेरी इनक्रेडिबल। तो ये कौन से विष्णु है बताइए, चलिए यही पता चल जाएगा आपने कितने अच्छे से सुना। गर्भोदक साई विष्णु है ना, क्योंकि इनकी नाभि से कौन निकल रहे हैं? ब्रह्मा जी निकल रहे हैं। ब्रह्मा जी। तो ये गर्भोदक साई विष्णु जो इस तरीके से पूरे संसार, जो कि आप ये सोच सकते हो गर्भोदक साई विष्णु को हमको अगर देखना हो कहाँ जाना पड़ेगा? हमको पूरे पृथ्वी लोक से उतर के नीचे के जो 7 लोक हैं उनको पार करते हुए और सबसे नीचे जहां पर गर्भोदक सागर है जिसमें गर्भोदक साई विष्णु लेटे होंगे, एकदम बढ़िया से, ठीक है, ऐसे करके समझ सकते हैं। तो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में अंतर क्या है? बहुत साफ सा अंतर है। भौतिक जगत में हर एक चीज हमेशा के लिए होती है, सॉरी, आध्यात्मिक जगत में हर एक चीज हमेशा के लिए होती है ना। भौतिक जगत में भी हर एक चीज हमेशा के लिए होती है लेकिन बदलती रहती है, ठीक है। यहाँ भी हमेशा के लिए रहती है क्योंकि वो भगवान के ही तत्व हैं, लेकिन वो बदलते रहते हैं, एक जैसे स्थायी नहीं रहेंगे। बहुत आध्यात्मिक जगत में सब स्थायी है। अगर कोई व्यक्ति ग्वाला वाला है तो ग्वाला वाला ही रहने वाला है, भगवान की सेवा करता रहेगा, डांस करता रहेगा, घूमता रहेगा, उसका वही स्वभाव रहेगा। लेकिन यहाँ पर बदलता रहेगा स्वभाव, पहले वो बड़ा होगा, युवा होगा, बूढ़ा हो जाएगा, दांत बाहर आ जाएंगे, शरीर छोड़ देगा, फिर उसके दांत नहीं होंगे अगले जन्म में, फिर दांत निकलेंगे, फिर बड़े होंगे, फिर बूढ़ा हो जाएगा, फिर सारे दांत चले जाएंगे। तो यहाँ बदलता रहेगा। देखिए एक तरफ कितना बढ़िया घर बना हुआ है, दूसरी तरफ वो उचट सा गया। तो एलिमेंट्स वही रहे, एलिमेंट्स तो कहीं नीचे पड़े होंगे, एलिमेंट्स नहीं गए, लेकिन उसका स्वरूप जो है वो बदल गया। तो भौतिक जगत में हर एक का स्वरूप बदलता रहता है और आध्यात्मिक जगत में स्वरूप बदलता नहीं, वो स्थायी रहता है चाहे जो भी हो। ये दोनों में खास अंतर है, सर्ग और विसर्ग। आध्यात्मिक जगत में कोई चीज का निर्माण करने की जरूरत नहीं होती, सब कुछ पहले से ही निर्माण है जैसे, और भौतिक जगत में सब निर्माण करना पड़ता है ना। अभी देखिए एंड्रॉइड चल रहा है, एंड्रॉइड 12 चल रहा है, 11 चल रहा है, वो चलते ही चलेगा, चलते ही चलेगा। कितना एंड्रॉइड आएगा? अनंत तक जाएगा वो, है ना। एंड्रॉइड अनंत, कोई है नहीं उसका अंत, क्योंकि वो हमेशा अपग्रेड होता रहेगा। और आध्यात्मिक जगत में सब कुछ एकदम अपडेटेड है, वहां फिक्स, इससे ऊपर कुछ नहीं ऐसे करके। तो इस भौतिक जगत में जो ये 6 ऐश्वर्य हम देखते हैं, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर होता है, कोई व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा धन होता है, कोई व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा बुद्धि होती है, किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा बल होता है, किसी के पास बहुत ज्यादा फेम होता है, बहुत सारे लोग उसको जानते हैं, या इस भौतिक जगत में कोई बहुत बड़ा त्यागी होता है। ये 6 ऐश्वर्य भगवान में अनंत मात्रा में विद्यमान है, ये आध्यात्मिक जगत में भगवान के पास विद्यमान है। और भौतिक जगत में ये बहुत कम कम मात्रा में रहते हैं हमारे पास। हम सब के पास ये 6 चीजें कुछ ना कुछ मात्रा में विद्यमान है, कुछ ना कुछ मात्रा में, और बहुत कम समय के लिए कुछ ना कुछ है, और वो भी जितने भी कुछ कुछ हैं वो भी बहुत कुछ समय के लिए, बहुत कम समय के लिए, ठीक है। लेकिन भगवान के पास ये 6 चीजें बहुत मात्रा में, अनंत मात्रा में है, और कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। बताइए, ये हम में और भगवान में अंतर है, ठीक है। तो हम जुगनू की तरह है ना, जब रात हो जाती है, जब कोई कुछ नहीं दिख रहा, तो चिक 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 चमकते हैं है ना। और सुबह हो गया, जब सूर्य निकल आया, कोई काम के नहीं, बेस्ट बेस्ट हो गया। ऐसे इस जगत में देखें, कोई व्यक्ति बड़ा सुंदर, चिक 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 चिक, 10-20 साल के बाद बेकार, कोई नहीं देखने वाला उसका। कोई व्यक्ति बहुत धनी, चिक 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 बहुत धनी हुआ, फिर उसके बाद उसको उसके पुत्र हैं सारा धन देकर के चला गया, एक चवन्नी भी लेके नहीं जा पाया अपने पास। किसी पास बहुत धन, बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है, बुढ़ापे में उसकी बुद्धि काम करना बंद कर दी, कल क्या खाया था वही याद नहीं है, लो अब और क्या नॉलेज करेंगे आप, है ना। ऐसे ही बहुत ज्यादा बलवान, अपने आप में बड़ा स्ट्रांग बनते हैं, अंडरटेकर या फिर बड़े बड़े योद्धा, लेकिन बुढ़ापे में उनका खुद का हाथ ही नहीं उठेगा, है ना। खुद को भी खड़ा होने के लिए 2 लोग लगेंगे उनको। भाई युवावस्था में इतना ज्यादा बलवान हो गए, इतना बड़ा बॉडी बना लिया कि बुढ़ापे में खुद उठा ही नहीं पा रहे उस बॉडी को,
चलो भाई 2 लोग आओ तब खुद की बॉडी उठाएंगे। तो वही व्यक्ति है, लेकिन जुगनू की तरह वो आया और लप 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 करके चला गया, अभी कुछ नहीं रह गया उसके अंदर। ऐसे ही भौतिक जगत में व्यक्ति हम अपने आप को इन सब चीजों के से अहंकार मान करके गर्वित हो सकता है, देखो मैं कितना एजुकेटेड हूँ, मैं कितना ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं कितना बुद्धिमान हूँ, मैं कितना सुंदर हूँ। लेकिन ये सब जितना ही आप ये बोलते हो एक्चुअली में उतने ही बड़े आप मूर्ख हो। ठीक है, जो व्यक्ति ये बोलता है जितने ज्यादा मात्रा में बोले कि अरे मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास, भाई वो तुम्हारा कुछ नहीं है उसमें। सब जो भी है थोड़ा बहुत दिख भी रहा है वो भी भगवान का एक अंश मात्र है, और भगवान ने तुमको दिया हुआ है थोड़े समय के लिए। जितना ही बोले कि मैं ये, मैं वो, मैं इस जाति, मैं इस धर्म, मैं इस जाति, मतलब समझिए उतने बड़े लेवल का उसने नशा करके रखा हुआ है। जितना बड़ा नशा उतना ज्यादा बड़ा मूर्ख हो। ये बहुत अच्छा हम देख सकते हैं। तो देखिए भगवान की कितनी कृपा है जीवात्मा के ऊपर। भगवान इस आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, और जो भौतिक जगत में जो लोग इस तरीके से भोग करना चाहते हैं, इस जगत में आना चाहते हैं भगवान को छोड़ करके, भगवान उनको फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है भाई, आप अगर नहीं रहना चाहते हो हमारे साथ में, हमारी सेवा नहीं करना चाहते, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हमें अपने लाइफ में भी देख सकते हैं और दूसरों के लाइफ से भी हम एग्जाम्पल से सीख सकते हैं। जहां पर कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है वहां पर जबरदस्ती नहीं होती, वहां पे फोर्स नहीं होता कि तुमको यही कार्य करना है, यही करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम है। प्रेम में फोर्स नहीं होता, फोर्स का कोई स्थान ही नहीं है एक्चुअली। मान लीजिए हमने भगवान से डिजायर किया, भगवान हमको अलग जाना है, आपकी सेवा नहीं करनी, तो भगवान ये नहीं कर जबरदस्ती हमको कहते नहीं नहीं यही सेवा करो, यहीं रहो, कहीं नहीं जाना तुमको, नहीं, फोर्स नहीं, क्योंकि प्रेम है ना। जहां पे प्रेम सच्चा होता है वहां पे फोर्स की नौबत नहीं आती। तो भगवान ने, क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं और वास्तविक प्रेम करते हैं, तो वो उस प्रेम के कारण भगवान ने हमको कहा ठीक है, आप अगर सेपरेट एंजॉयमेंट चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था है, आपके लिए है व्यवस्था भौतिक जगत में। और जो व्यक्ति जिस तरीके से सेपरेट एंजॉयमेंट चाहता है, भगवान उसको परमात्मा के रूप में भौतिक जगत में भी उस जीवात्मा के साथ रहते हैं और उसको फैसिलिटेट करते हैं, है ना। जैसे आप देखिए सबसे ऊपर पिक्चर देख रहे हैं आप, 4 पिक्चर्स हैं अगर आप राइट साइड में देखिए तो सबसे ऊपर पिक्चर है वो व्यक्ति भौतिक जगत में आकर के भी भगवान को ध्यान कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान की सेवाओं में एंगेज रह रहा है। तो भगवान उसको परमात्मा के रूप में उसके हृदय में है ना, तो उसको फैसिलिटेट करेंगे। अगले जन्म उसके कहाँ मिलेगा, वो डायरेक्ट आध्यात्मिक जगत में चला जाएगा, कि उसने क्या चेतना बनाई, भगवान को ध्यान करने की। ठीक है, ऐसे ही व्यक्ति जो है इस भौतिक जगत में देखिए दूसरे नंबर पे देखिए, वो व्यक्ति बड़ा दान पुण्य कर रहा है, बड़े बड़े यज्ञ करा रहा है, कोई आ रहा है ब्राह्मण उसको दान कर रहा है, तो ऐसे जगह उसको वो क्या चाहता है, अरे मुझे स्वर्ग लोग मिले, फैसिलिटेट मिले, वहां पे और एंजॉयमेंट करें। भौतिक जगत में उतने बड़े बड़े भोग नहीं है, हमारी इंद्रियों में भी उतनी क्षमता नहीं है, बहुत कम समय के लिए भोग हैं, स्वर्ग लोग मिलेगा तो मजा आएगा। ठीक है भाई, तो ठीक है आप स्वर्ग लोग जाओ, भगवान उसको फैसिलिटेट करते हैं, कहाँ जाता है फिर वो, स्वर्ग लोग चला जाता है। ऐसे देखिए थर्ड वाले प्लेस पर आप देख सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है बड़ा, जो कुछ भी खाने को मिल जा रहा है खाने लग रहा है, पीने लग रहा है ना, तो भगवान उसको क्या बना देते हैं, क्या बन जाओ, सुअर बना देते हैं। अभी क्या है, मनुष्य जीवन में तुम उतना कुछ नहीं खा पी सकते हो, बहुत सारी चीजें तुम्हारी शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। एक ऐसा शरीर तुमको देते हैं कुछ भी खाओ सब डाइजेस्ट, तो सुअर बनो बढ़िया से, जो भी खाओ सब डाइजेस्ट, कुछ भी डिस्टिंक्शन। ऐसे ही चौथे नंबर पे फोटो देख सकते हैं, वो व्यक्ति जो है इस संसार में भोग करना चाहता है, स्त्री पुरुष संग में जो है वो रहना चाहता है, वो उसी में आनंद लेता है, उसी को अपने जीवन का उद्देश्य बना करके रखे। तो ऐसे व्यक्ति को अगला जीवन कैसा प्राप्त होता है, डॉग का, हाँ डॉग का, है ना। तो डॉग जो है वो इसी कार्यों में उसका शरीर इन चीजों के लिए बहुत अच्छा है। तो ठीक है, आप उस तरीके हैं तो वो शरीर आपको मिलेगा जिसमें वो कार्य आप और अच्छे से कर सकते हो। तो देखिए परमात्मा के रूप में भगवान हमेशा हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हमको फैसिलिटी प्रदान कर रहे हैं, हमेशा, है ना। वो हमको फोर्स नहीं कर रहे कि तुम मेरी सेवा करो, मेरी भक्ति करो, मेरा जप करो, मेरे यहाँ हो, नो फोर्स, फैसिलिटी प्रदान कर रहे हैं कि हम इन सब चीजों से किसी बहाने फ्रस्ट्रेट होकर के भगवान के पास फिर आए अंततः और कहें भगवान हमने बहुत इस संसार में सुख भोगने का प्रयास किया, कहीं सुख नहीं है, इस कंक्लूजन पे हम पहुंचे, अंत में हम इस कंक्लूजन पे पहुंच जाएं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भगवान हमारे लिए कितना सारा फैसिलिटी प्रदान कर रहे हैं, है ना, तो हमें उसके सोचना चाहिए, कितना सारा अरेंजमेंट है। भगवान भगवत गीता में बताते हैं 15वें अध्याय में कैसे पूरा मेंटेन कर रहे हैं भगवान इस पूरे जगत को, कॉस्मोलॉजिकल अरेंजमेंट है। आप देखिए कितने सारे ग्रह हैं वो मूव कर रहे हैं इधर से उधर, अगर आप ध्यान से देखिए
ये हम देखेंगे इसमें। सन को बनाया है भगवान ने, सबका सेंटर है, सबको पूरे डार्कनेस को हटाता है, पूरे वर्ल्ड को एनर्जी प्रदान करता है ना। मून को बनाया है ना। आग को बनाया है उन्होंने, चंद्रमा को बनाया है भगवान ने इतने सारे फ्रूट्स दिए हैं, है ना। व्यक्ति को अलग अलग पता है भाई, इतने सारे अलग अलग प्रकार फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, शुगर, ये सब भगवान ने प्रदान किए हैं, सब गॉड ने प्रदान किए। कोई भी मनुष्य नहीं बना सकता, एक अंगूर का दाना नहीं बना सकता वो कोई मनुष्य। भगवान प्रदान कर रहे हैं हमको इस शरीर को फैसिलिटेट करने के लिए कि इस शरीर में हम खाएं और हमें एनर्जी आए, उस एनर्जी को हम भगवान की सेवा में लगाएं, भगवान के बारे में डिस्कशन करें, भगवान का स्मरण करें, भगवान के नाम का जप करें, भगवान के बारे में लोगों को बताएं, भगवान के बारे में सुने, भगवान के बारे में पढ़ें, भगवान के भक्तों को दर्शन करें, भगवान के मंदिर जाएं, भगवान के विग्रहों का श्रृंगार करें, भगवान को प्रणाम करें। इन सबके लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए? चाहिए ना, है ना। तो उन सबके लिए भगवान हमने ये सब दिया है उन्होंने, है ना। लेकिन व्यक्ति भूल करके इन सब चीजों को लेकर के वो सिर्फ एंजॉयमेंट करना चाहते हैं। अब देखिए इस खाने को, देखिए कितने सारे आइटम, और इनको कहाँ कहाँ किस किस जगह जा करके, अगर हम इन सबको आप बैक में जाओ, है ना, तो बैकवर्ड होता है ना, उसको बैकवर्ड करो, ये सब सारे अलग अलग चीजें कहाँ कहाँ से आई होंगी, किन किन पेड़ से आई होंगी, क्या क्या तत्वों से मिली होंगी, भगवान ने कितना अरेंजमेंट बना करके रखा है। हमने तो बस खाना खा लिया, उस खाने में जो 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 पड़ा था, हींग पड़ी थी, लौंग पड़ी थी, उस हींग लौंग कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे करके व्यवस्था की गई होगी। अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें, कितना बड़ा अरेंजमेंट है भगवान ने हमारे लिए, हमारे स्वाद के लिए व्यवस्था की हुई है। ये कोई भी हीट, सनलाइट, मूनलाइट, ये कोई भी ऐसे बना नहीं सकता। इसको बोलते हैं कॉस्मिक लेवल पर अरेंजमेंट है। इतने सारे ग्रह देखिए मूव कर रहे हैं। अगर हम बाहर निकले वास्तव में डर जाएंगे। इतने बड़े बड़े ग्रह, हम पृथ्वी पे रह रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता। सोचिए पृथ्वी मूव कर रही है, कोई भी चीज मूव करती है तो हिलती डुलती है कि नहीं, हिलती डुलती है ना। लेकिन पृथ्वी तो हमेशा मूव कर रही है, लेकिन आपको कहीं महसूस होता है? नहीं। सोचिए कितना बड़ा अरेंजमेंट है, कुछ चीजें टकराती भी नहीं है, इतने बड़े बड़े ग्रह हैं, कोई टकराव नहीं, सब अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं। कितना बड़ा अरेंजमेंट भगवान ने बनाया है, अमेजिंग नेचर। तो भगवान बोलते हैं ये ऐसे ही नहीं है कि सब अपने अपने कक्षा में मूव करें। भगवान कहते हैं गामा विश्व च भूतानि, हर एक ग्रह में मैं प्रवेश करता हूं, उनको ऑर्बिट में मैं घुमाता हूं, भगवान बोलते हैं। वेरी वेरी मतलब इंटरेस्टिंग एंड इनक्रेडिबल। गामा विश्व च भूतानि धार्य हम ओजसा, मेरे कारण वो सारे ग्रह जो हैं अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। भगवान 15वें अध्याय में बताते हैं। और भगवान बोलते हैं कि भाई हमने खा तो लिया, उसको पचाएगा कौन? भगवान बोलते हैं अहम वैश्वानरो अग्नि, है ना। जो शरीर के अंदर जो अग्नि जलती है, वैश्वानर अग्नि, है ना, उसको वो कौन है? भगवान कहते हैं वो मैं हूं। अगर वो मैं नहीं होऊंगा, अगर वैश्वानर अग्नि नहीं होगी तो लोगों को पाचन हो जाएगा, है ना, लोग उनको खाना पचेगा नहीं, उनकी स्थिति कैसी हो जाएगी? इस तरीके से उनका पेट दर्द चालू हो जाएगा, पाचन नहीं हुआ, है ना। क्यों? क्योंकि भगवान जो वहां पे एनर्जी थी वो सही से वर्क नहीं किया। तो एक साइंटिस्ट ने भी एक ये पता किया था कि सिर्फ अगर ब्रेड आप लेते हो ना, ब्रेड जो मिलती है, तो एक ब्रेड अगर आप लो, पूरा पैकेट नहीं, सिर्फ एक ब्रेड को अगर उससे खून बनाना हो तो कितना बड़ा एनर्जी लगेगी, कितने बड़े कारखाने का प्रयोग होगा। तो साइंटिस्ट ने प्रयोग किया और उसने बताया कि लगभग 3 किलोमीटर का कारखाना होना चाहिए, तब एक ब्रेड को आप क्या बना सकते हो? व्हाट? ब्रेड से क्या बना सकते हो? खून बना सकते हो। हाँ, अब जरा आप ये सोचो, वो जो 3 किलोमीटर का कारखाना है, भगवान ने उसको यहाँ हमारे पे सेट कर दिया है, 3 किलोमीटर को, ठीक है। हम खाते हैं, हमें तो पता भी नहीं, कारखाने में तो इतने सारे लोग लगते हैं, सब अरेंजमेंट होता है। इधर तो कोई लोग है ही नहीं, हम तो बस खा लिया, सो गए, वो खून बन गया। भगवान खून बना रहे हैं, है ना। तो ये भगवान का अरेंजमेंट हमारे लेवल पर है, हम वैश्वानरो भूत्वा, है ना। तो इसलिए भगवान 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में बोलते हैं, वेरी फेमस श्लोक, वी शुड रिमेम्बर, बहुत अच्छा ये श्लोक है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतदैव विदेह चाहम्। भगवान क्या बोलते हैं? सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, जितने भी जीवात्मा इस संसार में है, सबके हृदय में मैं विराजता हूँ, सबको। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो
मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृतदैव विदेह चाहम। सारे वेदों को जानने वाला कौन है? मैं हूँ। सारे वेदों का रचयिता कौन है? मैं हूँ। सारे वेदों के द्वारा एक ही चीज जानने योग्य है, वो कौन है? कृष्ण, मैं हूँ। मुझसे ही सारी ज्ञान होता है, मुझसे ही कोई चीज व्यक्ति भूल जाता है। अभी रात में हम जब सोने जाते हैं तो हम सब भूल जाते हैं। अगर वो सब ना भूलें तो सो पाएंगे? बताइए। अगर आप सोने गए और दिन भर का आपको याद है, अरे ये हमने आज खाना बनाया, आज ये टेंशन थी, वो टेंशन थी, यहाँ गए थे, वहां गए थे, ये हुआ, वो हुआ, तो नींद आएगी? नहीं। सब गायब। कई कई लोग तो रात रात आधी आधी रात तक सो नहीं पाते, जिनको ये चीज माइंड में घूमती रहती है। वो सोचते हैं क्या करें, माइंड शांत हो जाए, माइंड शांत हो जाए। फिर वो चैंटिंग करते हैं या फिर कुछ करते हैं, किसी तरीके से माइंड को रिलैक्स देते हैं। तो कोई चीज हम भूल जाते हैं, वो भी भगवान बुलाते हैं। कोई चीज हमको याद रहती है, वो भी भगवान हमको याद दिलाते हैं। तो भगवान मत्तः स्मृतिर ज्ञान अपोहनम च, ज्ञान को देने वाले भी हैं और ज्ञान को लेने वाले भी। तो दोनों चीजें भगवान के द्वारा हमको प्राप्त होती हैं। देखिए, जैसे बच्चा है, इसको परसों क्या पढ़ाया गया ये याद आ गया। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था आपसे, है ना, कि भाई ये कौन से भगवत गीता के कौन से श्लोक है ना? तो आप जिनको याद रहा तो याद रहा, वो भी भगवान ने उनको याद दिलाया। और जिनको याद नहीं रहा, उनको भी किसने नहीं याद दिलाया? वो भी भगवान ने नहीं याद दिलाया। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम यही सोच लें कि अरे हमको नहीं याद है तो भगवान के द्वारा। हमें अपना प्रयास करना है, हमें याद रखने की जरूरत है। ठीक है, नहीं याद रहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए। देखिए, आप मान लीजिए किसी रात में सोते हो और सुबह उठें और आपको कुछ याद ना रहे, आप कौन हो, कहाँ के हो, क्या नाम है, क्या किया आपने कल परसों, सोचिए कैसा लगेगा आपको। आप सब भूल जाइए कि आप कौन हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, नाम क्या है आपका, कहाँ रहते हैं, क्या है। सोचिए कैसी हालत होगी आपकी, है ना। लेकिन भगवान सब हमको याद दिलाते हैं, तब हम अच्छे से फंक्शन कर पाते हैं पूरे दिन। तो हमारी बेसिक नीड्स को भी भगवान फुलफिल करते हैं, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। भगवान ही ब्रह्मा को सारा ज्ञान देते हैं, ब्रह्मा ही उसी ज्ञान को, भगवान की उन्हीं लीलाओं को वेदांतों के द्वारा उनको लिखते हैं। वेदांत कृत दैव विदेह च, भगवान ही लिख रहे हैं उनको। और भगवान के द्वारा भी जानने योग्य एक ही वस्तु है, वो भगवान श्री कृष्ण है। तो ऐसे ही है, एक बार बहुत बड़ा वेदांतिस्ट था, वो प्रभुपाद जी के पास आया। प्रभुपाद जी से बोला, प्रभुपाद जी मैंने सारे वेद पढ़ लिए, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया। प्रभुपाद जी ने कहा सारे वेद पढ़ लिए, ठीक है बताओ भगवान कौन है। तो बस वो शांत हो गया। उसने कहा भगवान ये वो अनंत निराकार प्रकाश ऊर्जा। प्रभुपाद जी ने कहा बस रुक जाओ रुक जाओ, साफ साफ ये क्यों नहीं बोलते कि तुमको पता ही नहीं है कौन है, ये सब क्या बता रहे हो, ऊर्जा है, प्रकाश है ना, ये सब बात घुमाओ मत। प्रभुपाद जी ने एक सिर्फ 5 साल की लड़की को बुलाया जो वहां पे भक्त थी, नारायणी नाम था उसका। कहा नारायणी इधर आओ, बताओ भगवान कौन है। तो उसने तुरंत नारायणी बोल दिया भगवान तो कृष्ण है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो प्रभुपाद जी ने कहा सी दिस इज भक्ति योगा एंड व्हाट यू आर डूइंग दैट इज ज्ञान योगा। ज्ञान आपने बहुत अर्जित कर लिया, पता कुछ नहीं है, मेन चीज नहीं पता कि भगवान कौन है। ठीक है, और जो वेद, सारे वेदों के बारे में एक ही चीज जानने योग्य है, भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोल रहे हैं कि मैं ही जानने योग्य हूँ, वो नारायणी ने 5 साल की बच्ची ने बता दिया। उसको ने कोई ज्ञान नहीं लिया, उसने तो अभी तक भगवत गीता भी नहीं पढ़ी है। सिर्फ उसने सुना, आध्यात्मिक सही स्रोत से सुना और उसको ज्ञान अर्जित हो गया। ये भक्ति योगा है, लिफ्ट और सीढ़ी, है ना। तो भगवान सारे जीवात्माओं को, आप देखिए, आपने एक चीज देखा, भगवान सबको फ्रूट दे रहे हैं, सलाद दे रहे हैं, अनेक अनेक प्रकार के वैरायटी के स्पाइसेस दे रहे हैं, खाने पीने की फुल व्यवस्था भगवान कर रहे हैं। उनको पता है भाई लंबा जीवन है, व्यक्ति अगर एक ही प्रकार का खाना खाएगा बोर हो जाएगा। ठीक है, तो वैरायटीज आप चीजें दे रहे हैं, तो व्यक्ति को खाना दे रहे हैं, फिर खाना खा के वो सो जाएगा, ऐसा ना करे। इसलिए खाना उनको भगवान क्या दे रहे हैं, वेद और शास्त्रों का ज्ञान भी वेद व्यास जी के द्वारा दे रहे हैं कि व्यक्ति क्या करे, पढ़े आध्यात्मिक चीजों को और अपने गंतव्य को जाने, अपने जीवन को सफल करे। तो मतलब शरीर को भी सुरक्षित रखने के लिए, शरीर में भी पाचन करने की सारी व्यवस्था, शरीर के भी खाने की सारी व्यवस्था भगवान देख रहे हैं। और शरीर में जब खा लिया, पाचन कर लिया, शक्ति अर्जित हो गई, बल आ गया, तो उस बल से सेंस ग्रेटिफिकेशन ना करें, इसके लिए वेदों का ज्ञान भी दे रहे हैं। क्योंकि अगर वेद नहीं होंगे, शास्त्र नहीं होंगे, भगवत गीता नहीं होगी, तो हम कुछ कर पाएंगे? हम तो बस यही करेंगे, सेंस ग्रेटिफिकेशन को जीवन का उद्देश्य मानेंगे, है कि नहीं, बताइए। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भगवान इसलिए सारी व्यवस्था कर रहे हैं, ये सब हमारे खाने पीने के लिए व्यवस्था, और उधर वहां पे हमारे ज्ञान की व्यवस्था। तो भगवान इन सबको प्रदान करने वाले हैं। तो भगवान सबसे लास्ट में 15वें अध्याय में इस चीज को बताते हैं कि ये तो हो गए जीवात्मा, परा और अपरा।
परा में रहते हैं जो भगवान के अंश हैं, भगवान के अंश हैं वो सारे जीवात्मा, और अपरा में भगवान की जो निम्न शक्ति है। भगवान कहते हैं दो प्रकार के जीवात्मा होते हैं, एक जो आध्यात्मिक जगत में रहने वाले हैं और एक जो भौतिक जगत में रहने वाले हैं। जो आध्यात्मिक जगत में जीवात्मा रहते हैं उनको बोलते हैं अक्षरा, मतलब उनका पतन नहीं होता, वो आध्यात्मिक जगत में रहते। और जो भौतिक जगत में जीवात्मा रहते हैं उनको बोलते हैं क्षरा, मतलब उनका पतन हो चुका है, इसलिए वो क्षरा है। तो भगवान कहते हैं जो अक्षरा हैं, मतलब जो आध्यात्मिक जगत में है, और जो क्षरा हैं जो भौतिक जगत में है, ये दोनों जीवात्मा है, लेकिन मैं इन क्षरा और अक्षरा दोनों से परे हूं। इसलिए भगवान बोलते हैं उत्तम पुरुषम कन्या परमात्मा उदाहृता। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि मैं इन दोनों के परे हूं, ना तो मैं क्षरा में आता हूं ना मैं अक्षरा में आता हूं। इसलिए मुझे किस नाम से जाना जाता है? मुझे नाम से जाना जाता है पुरुषोत्तम, सारे पुरुषों में उत्तम, है ना। ये भगवान, तो भगवान ना तो आप ये बोल सकते हैं कि भगवान भी तो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं तो भी जीवात्मा होंगे, नहीं, वो जीवात्मा नहीं, वो परमात्मा है। यस, ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है समझने के लिए हमारे दृष्टिकोण से। So, दो क्लासेस ऑफ बीइंग्स हैं। देखिए एक तरफ कौन दिखाई दे रहे हैं? हनुमान जी। ये कौन से हैं? अक्षरा है, इनका कभी पतन नहीं होता, भगवान के दास हैं, इटर्नल। और दूसरी तरफ देखिए हम लोग हैं फ्रस्ट्रेटेड, चिंताग्रस्त इस जगत में अनेक अनेक चीजों से, ये क्षरा वाले हैं, पतन हो गया इनका। लेकिन इन दोनों से ऊपर है ना, ये सारे जीवात्मा, ये जो फॉलिबल हैं, भौतिक जगत के रहने वाले हैं, और आध्यात्मिक जगत में रहने वाले जीवात्मा ये हैं, इनको इनफॉलिबल बोलते हैं। इन लोगों का पतन नहीं होता, हमेशा हम भगवान की सेवा करते रहते हैं। लेकिन भगवान इन दोनों से परे हैं, चाहे पतन हो जीवात्माओं का या पतन ना हो, दोनों जीवात्माओं से परे हैं। और ऐसे भगवान को किस नाम से पुकारते हैं हम? पुरुषोत्तम भगवान। यस, पुरुषोत्तम भगवान, करेक्ट। तो ये भगवान इस तरीके से सारे जगत में रह करके उसको मेंटेन करते हैं। भगवान बोलते हैं कि मैं इन सब से परे हूं, कोई चीज का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ता, इसलिए मुझको पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। आई एम सेलिब्रेटेड बोथ इन द वर्ल्ड एंड द वेदास as the supreme person, that पुरुषोत्तम। और भगवान इसलिए बोलते हैं सबसे लास्ट श्लोका में कि जो कोई व्यक्ति इस चीज को समझ जाता है कि मैं इस तरीके से सब इन सब से ऊपर हूं, ऐसा व्यक्ति विदाउट एनी डाउट, उसके अंदर कोई संदेह नहीं रह जाता, और वो हर तरीके से पूरी तन्मयता के साथ जो है मेरी भक्ति करता है, मेरा नाम जप करता है, और पूरी सेवा भाव के साथ मेरे लिए प्रयास करता है अपनी चेतना लगाने का। सबसे आखिरी श्लोक भगवत गीता का भगवान भगवत गीता में बोलते हैं इस बात को, और भगवान बोलते हैं ये सबसे कॉन्फिडेंशियल पार्ट है, सबसे गुप्त बात मैंने बताई अर्जुन तुमको, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो इसलिए हम भगवान के नामों का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, क्योंकि वो सुप्रीम है। उनमें आसक्ति डेवलप करते हैं क्योंकि वास्तव में वो आसक्ति डेवलप करने के योग्य हैं। इस जगत में हम जो भी टेम्परेरी जगत में जो भी आसक्ति होती है, तो पता है वो एक दिन आसक्ति छूटेगी, लेकिन भगवान के प्रति जो हम आसक्ति रखते हैं, भगवान से जो हम प्रेम करते हैं, भगवान के बारे में जो सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, स्मरण करते हैं, वो हमेशा के लिए है और वो कभी खत्म नहीं होने वाला। इट विल नेवर एंड। दैट्स व्हाई वी आर आफ्टर कृष्ण। इसलिए हम भगवान कृष्ण के पीछे हैं और उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और हम प्रत्येक दिन जो हम भगवान के नाम जप करते हैं, प्रत्येक दिन जो भगवान के बारे में सुनते हैं, बोलते हैं, स्मरण करते हैं, ये सब हमारे और भगवान कृष्ण के बीच की डिस्टेंस को कम करने के लिए उठाया गया हमारी तरफ से एक कदम है। यस। और भगवान कैसे हैं? चौथे अध्याय 11वां श्लोक भगवान बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। भगवान का सिंपल सा फंडा है, जितना आप तन्मय तत्पर हो, भगवान उतने ही तत्पर हैं। आप अगर लेजी हो, आप अगर सो रहे हो, तो भगवान भी आपके लिए सो ही रहे हैं। आप अगर एक उत्साहित हो भगवान की सेवा करने के लिए, एंथुसियास्टिक हो, भगवान आपसे ज्यादा एंथुसियास्टिक है आपकी सेवा को लेने के लिए, है ना। तो भगवान का एकदम सिंपल सा रूल है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। आपकी अगर उत्साहित हो, आप भगवान के लिए कुछ भी करना चाहते हो, भगवान भी आपके लिए कुछ भी करना चाहते हैं। बड़े ही मतलब पर्सनल है भगवान, वेरी वेरी पर्सनल। जितना आप करोगे उतना आपको भगवान देंगे ही, वो तुरंत ही ऋण उतारते हैं भगवान।
हालांकि भगवान तो हमेशा ही बोलते हैं कि मेरा भक्त मेरे लिए जो सेवा करता है उससे कभी मैं ऋण कर ही नहीं सकता, ये तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर रहा है, भगवान ऐसा मानते हैं। देखते हैं हनुमान जी जब भगवान की सीता जी का पता लगा के आए तो भगवान राम ने कहा, सुन सुत ताहि उऋण मैं नहीं, मैं क्या करूं, तुम्हारा ऋण मैं कभी चुका नहीं सकता। तुमने जो कार्य मेरे लिए किया है, जो सेवा तुमने दी है, मैं कभी भी उसको चुका नहीं पाऊंगा, मैं हमेशा के लिए तुम्हारा ऋणी हो गया। तो भगवान इतने दयालु हैं, कोई सेवा करता है तो भगवान तुरंत ही उसकी सेवा को स्वीकार करते हैं। तो क्यों ना हम सेवा करें, क्यों ना हम मौके का फायदा उठाएं। कल एकादशी है, इसको भीमसेनी एकादशी बोलते हैं और सभी एकादशियों में प्रमुख है निर्जला एकादशी। तो एकादशी का हमें प्रयास करना चाहिए भगवान की सेवा के लिए। देखिए निर्जला सजला और फला ये सब दूसरी, ये तो बात की बात है। मेन चीज है हमें अपनी चेतना पर कार्य करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जो हमारी चेतना भौतिक आसक्ति में लगी हुई है वो निकले और आध्यात्मिक भगवान के चरण कमलों में जाए, जो कि हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतना अरेंजमेंट है, हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, समय जा रहा है, शरीर बड़ा हो रहा है, उम्र जा रही है, तो हम उसके ऊपर मेडिटेट करें और एक पॉजिटिव फियर को डेवलप करते हुए। फियर जरूरी है, पॉजिटिव फियर होना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए बच्चा सोचे कि डर के पढ़ाई नहीं होती, हम तो अपने मन से पढ़ाई करेंगे, सही बात है, अच्छी बात है, लेकिन एक हल्का सा डर होना जरूरी है, वो पढ़ाई में हमारी मदद करता है। आप मानते हैं इस बात को, है ना। हल्का सा डर होना चाहिए, हल्का सा डर टीचर्स का होना चाहिए, हल्का सा डर माता पिता का होना चाहिए। अगर वो डर नहीं होगा तो वो पढ़ेगा ही नहीं फिर। तो ऐसे ही हमें भी आध्यात्मिक सेवा करने के लिए डर की कोई जरूरत नहीं, लेकिन एक पॉजिटिव फियर होना चाहिए कि अरे मेरा शरीर अभी देखो कब साथ देना छोड़ देगा हमें नहीं पता, फिर पता नहीं जवान से भगवान का नाम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे नहीं पता, बुद्धि काम करेगी कि नहीं करेगी क्या पता, कल रहेंगे नहीं रहेंगे क्या पता। ये पॉजिटिव फियर है, ये हमको आगे ले जाएगा, वरना हम लेजी रहेंगे हमेशा। ठीक है अगले साल कर लेंगे, फिर अगले बार से एकादशी कर लेंगे, नहीं अभी करना है, आज करना है, आज से स्टार्ट करना है। ये पॉजिटिव फियर हमारे लिए आवश्यक है। उसको ज्यादा नहीं सोचना है, बट हमें हल्का सा फियर होना चाहिए। तो फिर उस चेतना के साथ हम भगवान की तत्परता के साथ भक्ति करें, सेवा करें इस भावना के साथ, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने हमको शिक्षा दिया है, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलिम सदृशम विचिंतया। हे भगवान मैं इस संसार सागर में फंस गया हूँ, अनेक योनि मिल रही हैं, अनेक शरीर मिल रहे हैं, शरीर मिलते हैं और बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होकर के चला जा रहा हूँ। तो अभी मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ और संसार से मुक्त होकर के आपके धाम आना चाहता हूँ। इस चेतना के साथ हमें एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, अधिक से अधिक श्रवण कीर्तन पे ध्यान देना चाहिए। पानी या फल ये बात की बात है ना। कई बार लोग रूल्स रेगुलेशंस पे इतना ज्यादा चले जाते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, वो सब बात ठीक है। रूल्स रेगुलेशन सब इसलिए बनाए गए हैं ताकि हमारी चेतना भगवान में लगे, ठीक है। अब आपका पूरा दिमाग इसी में लगा हुआ है, पानी नहीं पीना है, पानी नहीं पीना है, पानी नहीं पीना है, भगवान का जब तो कर ही नहीं रहे, भगवान के बारे में तो सुन ही नहीं रहे, भगवान के बारे में तो पढ़ ही नहीं रहे, है ना। तो उससे उस व्रत से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान उससे प्रसन्न होंगे जब आप चेतना भगवान में लगाओगे। हमने चेतना लगाई है तब अपने आप ही आप सब भूल जाओगे, क्या पानी क्या खाना। परीक्षित महाराज 7 दिन तक बिना कुछ पानी पिए और बिना कुछ भोजन किए उन्होंने भगवान के बारे में सुनते रहे, कंटिन्यूअस, इच्छा ही नहीं हुई कुछ कभी पानी पीने की या कुछ खाने की। क्यों? इतना ज्यादा चेतना का निवेश किया था। जब जहां चेतना निवेश कर जाती है वहां पर भी कुछ याद नहीं रहता। तो उस तरीके की हमको चेतना को डेवलप करने के लिए प्रयास करना चाहिए, तब हम करेंगे व्रत, उस व्रत से भगवान प्रसन्न होंगे, ठीक है। ओके, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से कल व्रत को करिए। जो लोग समर्थ हैं, उनमें ऊर्जा है, वो कर सकते हैं, वो अवश्य करिए। निर्जला एकादशी का व्रत का पालन करने का प्रयास करें अपनी क्षमता के साथ। और हम सभी के लिए प्रेयर करेंगे भगवान से, सभी को भगवान शक्ति प्रदान करें ताकि वो उस व्रत को अच्छे से सुगमता पूर्वक भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान में अपनी चेतना को निवेश करते हुए, भगवान का अध्ययन करने में, जप करने में, भगवान के बारे में स्मरण करने में, इसमें इन सारी भगवान की एक्टिविटीज में ही अपने समय को बिता करके भगवान की प्रसन्नता के लिए इस व्रत को करें, ठीक है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। If anybody has any question, any doubt? हरे कृष्ण प्रभु जी। yes. प्रभु जी क्वेश्चन तो नहीं है, बट आज जो हम जो चैप्टर्स पढ़ते थे 7, 8, 9, 10, 11, तो आज इसका रियलाइजेशन पता चला जब आपने इतने अच्छे से बताया ना, टेस्ट ऑफ वाटर, हीट एंड फायर।
तो एक्चुअली वो लोग डेली तो रियलाइजेशन कर सकते हैं पढ़ने के बाद, लेकिन नहीं कर पा रहे थे। तो ये आज बहुत अच्छा सा पता चला, जो मतलब अब रियलाइज करेंगे ऐसा कि यस एवरीवेयर इज कृष्णा। यस यस माता जी, वास्तव में ये हमें रियलाइज करना है, और वो रियलाइज हम तब और अच्छे से कर पाएंगे जब हम भगवान के लिए सेवा करने का प्रयास करेंगे। अदरवाइज ये सिर्फ ज्ञान के स्तर पर ही रह पाएगा। जैसे अच्युत मंटो जी बता रहे थे, ये सब ज्ञान है, भगवद गीता में भगवान ने बताया हुआ है, लेकिन इस ज्ञान को रियलाइजेशन तब होगा जब आप भगवान की सेवा करेंगे, आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, तो अपने आप ही आप इन चीजों को देखेंगे, तुरंत आपको भगवान याद आएंगे, क्योंकि आपने रियलाइज किया हुआ उसको साक्षात्कार किया हुआ है, भगवान की सेवा करके उनमें अपनी चेतना को निवेश करते हैं। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।